ये रीजन से महाराष्ट्र स्कल फ्रॉम कन्नड़ा विठला राजा पंडरीचा कर्नाटक विठला बोलते हैं। अभी भी महाराष्ट्र में जाए तो ऐसे ही मूर्ति को दर्शन करते हैं। हाँ इधर से लेके वो मूर्ति बोलते है। हाँ। कान में मछली लगाए ना, मछली लगाए इसका अंदर में मछली है, देख लो। ऐसे इधर से लेके बोलता है मकर कुंडल बोलते, मकर कुंडल। हम्पीचं हे जे वैभवशाली मंदिर आहे 500 वर्ष किंवा त्याच्याही अगोदरचं जुनं मंदिर, श्री विठ्ठल इथं आले आणि इथं राजाने त्यांची प्रतिष्ठापना केली। तोच हा गाभारा। इथंच श्री विठुराया आणि रुक्मिणी माता उभ्या होत्या। हे चौथरे अजूनही रिकामे आहेत। इथं दुसरी मूर्ती पुन्हा बसवण्यात आली नाही। काही वर्ष तरी श्री विठ्ठल इथं भक्तांना दर्शन देत उभा होता। संत भानुदासांचे आपल्यावर मोठे उपकार आहेत आणि संत एकनाथ महाराजांचे आणि भानुदास महाराजांचे आपल्यावर उपकार याच्यासाठी आहे की त्यांनी ही मूर्ति इथून नेली। मंदिर को सेवा करने के लिए मंडप निर्माण किया हुआ ये हॉल। इधर टोटल 56 पिलर था। हर पिलर में एक संगीत विद्वांस लोग कड़ा के चंदन लकड़ी लेके उसके ऊपर गोल्ड कवर करके वो लोग संगीत बजाता था। रथ नहीं था इधर, गरुड़ स्तंभ और गरुड़ का मूर्ति था। अच्छा, ये रथ के जगह में के पंडित लोग आके एक ही व्हील को हाथ से घुमाता था। हाथ से घुमाता एक ही जगह में खड़ा वाला जगह में घुमाए तो सब लोग बोलते थे यात्रा उत्सव हो रहा है बोल के। मतलब ये स्टोन का पहिया घूमता था 1979 से स्टॉप किया हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी। अशा रीतीने हम्पी मधलं अर्थात विजयनगर मधलं विठ्ठल मंदिर पाहून त्याची सैर करून परिसरातली आपण आता परतीच्या मार्गावर निघालेलो आहोत। ज्ञानोबा तुकाराम या आमच्या संत साहित्याला वाहिलेल्या वार्षिकाचा यंदा आम्ही संत एकनाथ विशेषांक करतो आहोत आणि त्या निमित्तानं आम्ही संत एकनाथांच्या पाऊलखुणा शोधतो आहोत। त्याच्यामधलं हे महत्त्वाचं ठिकाण म्हणजे हम्पी, विजयनगर आणि इथला विजयी विठ्ठल श्री विठुराया। आपण आमच्या वार्षिक अंकामध्ये या विषयाचा रिपोर्ट आज वाचू शकता, फोटो पाहू शकता, पण त्याच्यासोबतच आम्ही त्या लेखामध्ये QR कोड देणार आहोत आणि या QR कोडच्या माध्यमातून QR कोड स्कॅन करून तुम्ही ही सगळी हम्पीची वारी, आमची विठुरायाची वारी हम्पीच्या ही पाहू शकता, अनुभवू शकता। सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्म्सवर आम्ही आहोत। आम्हाला सबस्क्राइब करा, आमच्या सोबत रहा। धन्यवाद। रामकृष्ण हरी। भानुदास एकनाथ। हे श्री विठ्ठलाचा गाभारा, हम्पीचं हे जे वैभवशाली मंदिर आहे 500 वर्ष किंवा त्याच्याही अगोदरचं जुनं मंदिर, श्री विठ्ठल इथं आले आणि इथं राजाने त्यांची प्रतिष्ठापना केली। तोच हा गाभारा। आपण कळस दर्शन केलं, मुखदर्शनासाठी आत आलो आणि हाच गाभारा पंढरपूरला जसा हा गाभारा आहे तसाच हा गाभारा आहे। आणि मी आपल्या ज्ञानोबा तुकारामच्या प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो, हाच तो गाभारा। इथं श्री विठ्ठल कटेवर कर ठेवून या विजयनगरच्या वैभवी साम्राज्यामध्ये काही वर्ष नांदले आणि या गाभाऱ्यामध्ये आता आपण जाऊया। आणि भले श्री विठ्ठल इथे नसेल पण त्याचा जो चौथरा आहे जिथे तो उभा होता त्या जागेचं तरी आपण दर्शन घेऊया या। तर 15व्या शतकाच्याही अगोदर म्हणजे प्रौढ देवराया कृष्णदेवरायांच्या अगोदर हे मंदिर बांधण्यात आलं। आणि हे बघा, हेच ते चौथरे ज्या त्या ठिकाणी श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या मूर्ती असं सांगतात की इथंच श्री विठुराया आणि रुक्मिणी माता उभ्या होत्या। हे जे त्यांचे चौथरे आहेत, हे चौथरे जिथं मी आता माथा टेकला, हे चौथरे अजूनही रिकामे आहेत। इथं दुसरी मूर्ती पुन्हा बसवण्यात आली नाही। संत भानुदासांनी याच गाभाऱ्यात संत भानुदास राया आले आणि इथं रात्री कड्याकुलप असताना विठ्ठलाने त्यांच्यासाठी कड्याकुलप काढली। भानुदास महाराज इथं आले, श्री विठ्ठलाच्या चरणावर माथा ठेवला आणि विठ्ठलाला एवढा आनंद झाला की गळ्यातला जो हिऱ्या मोत्यांचा कंठा आहे तो संत भानुदासांच्या गळ्यामध्ये त्यांनी घातला। भानुदास महाराज विठ्ठलाच्या त्या दर्शनाने तल्लीन झाले। दर्शन झाल्यानंतर ते इथून बाहेर गेले, पण तो हिऱ्या मोत्यांचा जो कंठा आहे तो तसाच त्यांच्या गळ्यात राहिला। पुढे ते तुंगभद्रा नदी आहे, आपण जाऊया तिकडे मागे, तिथे जाऊन बसले।
तर हाच तो गाभारा. इथं वटवाघळं दिसत आहेत बघा वरती, त्यांचं वास्तव्य दिसतंय. खूप पुरातन असं असलेलं हे मंदिर 14व्या शतकातलं मंदिर 15व्या शतकामध्ये म्हणजे गाभारामुळे इथं बांधला गेला आणि त्याचं एक्सटेन्शन नंतर बाहेर सभामंडप वगैरे झाले. पण विठुराया आता बघा पंढरपूरचं विठ्ठल मंदिर जे आहे त्याचं नूतनीकरण करण्यात आलेलं आहे. त्याच पद्धतीचं मंदिर, अशाच पद्धतीचं ते मंदिर आता मूळ पाषाणाचं जे रूप आहे त्याचं इथे दिसते. आणि हेच ते चौथरे ज्याच्यावर तेव्हाचा दगड आहे, तेव्हाचा पाषाण आहे आणि ह्याच्यावरच श्री विठुराया उभा होता. इथंच येऊन सामान्य भक्तगणांना तेव्हा किती पायावर डोकं ठेवणं शक्य होतं माहीत नाही, पण किमान राजा तरी, राजघराण्यातले लोक, मगाशी या आपल्याला गाईडने जे सांगितलं, तर राजघराण्यातले लोक इथे दर्शनाला येत असत. विठ्ठलाच्या पायावर डोकं ठेवून या चौथऱ्याच्या समोर याच गर्भगृहात गाभाऱ्यामध्ये उभे राहत असतील. विठ्ठलाचं नयनरम्य असं रूप अनुभवत असतील. सावळे सुंदर रूप मनोहर किंवा सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटवरी ठेवून या, असे काही वर्ष तरी श्री विठ्ठल इथं भक्तांना दर्शन देत उभा होता. या सगळ्या वैभवशाली राजवटीमध्ये विठ्ठलाने ह्या वैभवाचा उपभोग घेतला. आणि हा जो गाभारा आहे मी ज्ञानोबा तुकारामांच्या प्रेक्षकांना दाखवू इच्छितो की हेच ते 2 चौथरे आहेत. इथंच श्री विठ्ठलाची मूर्ती होती. कृष्णदेवरायाने नंतर भानुदास महाराज ही मूर्ती घेऊन गेली. देवाची मूर्ती मोठी होती, उंच होती. तर भानुदास महाराज म्हणाले की देवा मी तुला कसा घेऊन जाऊ, तू छोटा हो थोडासा, माझ्या पडशीत मावशील एवढा छोटा हो. आणि मग देव तेवढा छोटा झाला आणि भानुदासांच्या पडशीत मावेल असा छोटा होऊन तो पडशीतून त्याने प्रवास केला पंढरपूरला. आणि याच ठिकाणी भानुदास महाराजांना देवाने दर्शन दिलं आणि राजाला कन्व्हिन्स केलं भानुदास महाराजांनी. भानुदास महाराज प्रचंड विद्वान होते. त्यांना वारकऱ्यांमध्ये मोठा मान होता, सन्मान होता. साहित्यिक होते, लेखक होते, विचारवंत होते. त्याने त्यांच्या राजदरबारात जाऊन कृष्णदेवरायाची समजूत घातली असणार. वारकरी तिकडे वाट पाहतायत. पंढरपूरचा विठोबा हा नाद ब्रह्म आहे आणि त्या ठिकाणी भजन कीर्तनाचा कल्लोळ असतो, टाळ मृदुंगाचा गजर असतो, विठुरायाच्या नामाचा उद्घोष असतो, घोष असतो. आणि याच्यामध्ये श्री विठ्ठल रममाण होतो म्हणून त्याला नाद ब्रह्म असं म्हटलंय. तो सगळा नाद ब्रह्म आठवत कड्या कुलपांमध्ये देव या ठिकाणी बंदिस्त झाला. तेव्हा देवालाही करमत नव्हतं असं म्हणतात. देव वारकऱ्यांच्या आठवणीने व्याकुळ होत होता आणि तिकडे वारकरी देवाच्या आठवणीने व्याकुळ होत होते. शतक 15वं आहे. भानुदास महाराज इथे आले, देवासमोर नतमस्तक झाले, राजाला विनंती केली. राजाला देवाने दृष्टांत दिला आणि मग त्याच्यात परत एक उपकथा अशी आहे की तो जो मोत्यांचा कंठा आहे तो भानुदास महाराजांच्या गळ्यात तसाच राहिला. व ते तुंगभद्रेच्या काठी गेले. राजाने शोधासाठी सैनिक पाठवले की देवाच्या गळ्यातला कंठा चोरीला गेला. तिथं जाऊन शिपाई बघतायत ते विठ्ठल नामात तल्लीन झालेले भानुदास महाराज दिसले. त्यांना पकडलं शिपाईने, राजाकडे घेऊन आले आणि त्याला मारहाण करण्यात आली. भानुदास महाराजांना असं सांगतात त्यांच्या अंगावरचे वळ इथं विठ्ठलाच्या मूर्तीच्या अंगावर ओठायला लागले. आणि देव राजाच्या स्वप्नात गेला आणि त्याने सांगितलं की तू माझ्या भक्ताचा चालवलेला हा छळ तू आता थांबव, पण या तुझ्या गोष्टीमुळं, या कृत्यामुळं मी नाराज झालेलो आहे आणि आता मला इथे राहण्याची इच्छा नाही. आणि त्याच्यानंतर मग देव पंढरपूरला गेले. पण देव इथंच कासावीस झाले होते याच गाभाऱ्यामध्ये की आपल्याला वारकऱ्यांचं दर्शन आहे. एकमेव देव असा आहे जगातला की ज्याच्या पायावर डोकं ठेवून तुम्हाला दर्शन घेता येतं, त्याला आलिंगन देता येतं. संतांनी त्या विठ्ठलाच्या मूर्तीला आलिंगन दिलेलं आहे, त्याच्या पायावर डोकं ठेवलेलं आहे. आणि या सगळ्याला देव पारखा झाला होता. कारण राजवैभवात जरी असला तरी तो कड्या कल्पांमध्ये बंदिस्त होता. तोच हा गाभारा आहे आणि देव इथं असल्याचा पुरावा म्हणून हा गाभारा आणि हा चौथरा मी आपल्याला दाखवला. भानुदास महाराजांचे महाराष्ट्रावर मोठे उपकार आहेत. या ठिकाणी भानुदास महाराज आले. माझं भाग्य आहे आणि आपल्या सगळ्यांचंच भाग्य आहे की इथं येऊन श्री विठ्ठल ज्या ठिकाणी अनेक वर्ष कमरेवर हात ठेवून उभे राहिले त्या ठिकाणाचं आपण दर्शन घेतलं, त्या चौथऱ्यांचं आपण दर्शन घेतलं. आणि विठुराया इथून पंढरपूरला गेला आणि पुन्हा त्यांच्या भोळ्या भाबड्या वारकऱ्यांच्या मध्ये सामील झाला. आणि इथं जो त्याचा आत्मा किंवा श्वास गुदमरलेला होता तो तिथं जाऊन मोकळा झाला, अशी ही कथा आहे.
कथा याच्यामध्ये काही कमी जास्त असू शकतं, माहित नाही, कथा या अशाच पद्धतीच्या असतात, पण त्याच्यातली मूळ गोष्ट किंवा पुरावा असा की श्री विठ्ठलाची मूर्ती या चौथऱ्यावर नाही, म्हणून ह्या संत भानुदासांचे आपल्यावर मोठे उपकार आहेत. आणि संत एकनाथ महाराजांचे आणि भानुदास महाराजांचे आपल्यावर उपकार याच्यासाठी आहेत की त्यांनी ही मूर्ती इथून नेली. एकनाथ महाराजांनी मधल्या काळात एकटेपणाने सगळ्या गोष्टी, वारकरी चळवळ ही पुढे नेली, संत साहित्य चळवळ ही पुढे नेली, आणि भागवत त्यांनी लिहिलं, त्यांनी भावार्थ रामायण लिहिलं, त्यांनी भागवत जगावर उपकार केले असंच इतर संतांनी म्हटलेलं आहे. आणि त्या अर्थाने या दोघांचे उपकार आहेत. आपण पुन्हा एकदा हा गाभारा बघूया आणि नंतर बाहेरचा जो सभामंडप किंवा मंदिराचा परिसर आहे तो बघूया की हे अत्यंत पुरातन असं बांधकाम असलेलं श्री विठ्ठलाचं मंदिर. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात मध्ये जो अनुबंध आहे, अजूनही हजारो वारकरी पंढरपूरला जातात कर्नाटकामधून आणि श्री विठ्ठलाचं तिथे दर्शन घेतात. भानुदास महाराज जेव्हा विठ्ठलाची मूर्ती इथून घेऊन गेले याच गाभाऱ्यातून, तेव्हा तिथं वारकऱ्यांनी मोठ्या जल्लोषात नामगजरामध्ये टाळ मृदुंगाच्या घोषात त्यांचं स्वागत केलं. तो दिवस होता कार्तिकी एकादशीचा दिवस आणि तेव्हापासून कार्तिकी वारी ही भानुदासांची वारी समजली जाते. आणि या वारीला कर्नाटकातले भक्त, कन्नड भक्त मोठ्या प्रमाणात पंढरपूरला जात असतात आणि विठ्ठलाचं दर्शन घेत असतात. असं हे आनागोंदी नावाचं ठिकाण, असा हा इथला हम्पीच्या हा राजाच्या राजधानीतलं हा चौथरा आपण पाहतोय. इथं श्री विठ्ठल उभा होता आणि रुक्मिणी मातेसह उभा होता. म्हणजे रुक्मिणी माता पंढरपूरला वेगळ्या ठिकाणी उभी आहे, पण इथं श्री विठ्ठल जे आहे रुक्मिणीसह उभे होते आणि त्याचे हे दोन चौथरे, राजाने त्याला धक्का लावला नाही आणि नंतरच्या काळातही त्याला कोणी धक्का लावला नाही. विठ्ठलाच्या स्मृती इथं असल्याच्या या जपून ठेवल्या गेल्या. इथून सुमारे 350 किलोमीटरवर पंढरपूर आहे. भानुदास महाराज त्या काळामध्ये चालत आले असतील, मजल दरमजल करत आले असतील. इथे येऊन एवढ्या वैभवी राजाचा, सम्राटाचं मन त्यांनी जिंकलं असेल, जे काही झालं असेल ते, पण त्या गोष्टीचा, त्या कथेचा पुरावा म्हणून हा चौथरा या ठिकाणी आणि हा गाभारा, रिकामा गाभारा आपल्याला पाहायला मिळतो. आता आपण बाहेरचा मंदिर परिसर पाहूया. हिंदी में इसका मतलब वो जय का मूर्ति था, ये विजय का मूर्ति है. इसको बोलते हैं इंटरलॉक सिस्टम से बनाता है. हाँ. अभी हम्पी में किधर भी जाए तो बड़ा बड़ा मंदिर और स्तंभ, ऐसा एक गर्भगृह में भी इसके अंदर नीचे, मूर्ति के नीचे एक छोटा पत्थर रखे, इसको परफेक्ट फिटिंग होता है. इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरलॉक सिस्टम. म्हणजे ही खाच झाली. यस. आणि त्या खाचेत जे बसतं ती मूर्ती, म्हणजे मूर्तीच्या बुडाला पण खाच असेल. म्हणजे ही विजयाची मूर्ती इथे होती, ये आता नहीं अभी वो जय की मूर्ति, जय विजय, हाँ वो वहां है अभी. इधर है ना. देखिए रॉयल सोफा सेट है. अपन को हिंदू सनातन धर्म में कौन सा भी मंदिर में दर्शन करके बाहर आने के बाद में एक 5 सेकंड बैठ के उठ के जाता था ना, वो जमाने में रॉयल फैमिली बैठने के लिए सोफा सेट है. अच्छा, अपने घर में जैसे होता है अभी स्टोन का सोफा सेट है. सोफा सेट है, ये रॉयल सोफा सेट है. तुमको हिंदू सनातन धर्म में, हिंदू माइथोलॉजी में हम्पी को बोलता था किष्किंधा नगर, किष्किंधा कांड. वो समय में त्रेता युग में श्री रामचंद्र ने वाली को संहार करता ना, वो ऋषिमुख पर्वत है सामने दिख रहा है. अच्छा, वो क्या नाम पर्वत था? ऋषिमुख पर्वत, ऋषिमुख पर्वत. अच्छा, श्री रामचंद्र ने वाली को संहार किया प्लेस है त्रेतायुग में. अच्छा, वो पर्वत है. वो पर्वत. ओके. और ये है कि किष्किंधा नगर, किष्किंधा कांड बोलता था ना. हाँ. ये रीजन से हर मंदिर में, ये विष्णु के मंदिर में ना पूरा रामायण का स्कल्पचर बना के रखा हुआ है. श्री रामचंद्र ने सीता माता को पहचानने के लिए एक अंगूठी देता, मुद्रा बोलते हैं. वो मुद्रा लेके जाए तो अश्वक वाटिका में राक्षस लोग रहते ना, वो अंगूठी फेंक रहा है. अंगूठी फेंक के उसको वो चूड़ामणि लेके आता है. चूड़ामणि लेके आने के संदर्भ में उसको मेघनाथ आके वो अश्वक वाटिका नाश करता ना हनुमान जी ने. उस टाइम अक्षय कुमार को बोलकर एक मंत्री को नाश करता है. मारने के बाद रावण को बेटा ही अक्षय कुमार, वो मारने के बाद में मेघनाथ को भेजता है. मेघनाथ को उसको बंधन करता है. मेघनाथ वो बोले तो मेघनाथ आके 14 साल तपस करके ब्रह्मा से हर अस्त्र लिया रहता है.
और हर अस्त्र हनुमान का मरता है, हनुमान का कुछ नहीं होता, हनुमान चिरंजीवी है अपन को हिंदू सनातन धर्म में, कुछ नहीं होता ना। लास्ट में ब्रह्मास्त्र निकलता है, हनुमान बोलता है ब्रह्मास्त्र यूज मत करो, मैं तुमको शरण रोता बोल के शरण रोते हैं। शरण रोने के ब्रह्मा जी का आदर के और उसका बाद में उसका शरण रोने के बाद में उसको पूरा आर्ग्यूमेंट होता है रावण से और हनुमान का। वो पूरा आर्ग्यूमेंट होने के बाद में ये बंदर है उसको पूछ को आग लगा कर बेच दो बोलता ना, इसके लिए उसको मारने के लिए आता है। मारने के संदर्भ में रावण का भाई वो मना करते हैं, वो अतिथि हो केवल उसको मारने का नहीं बोल के। उस टाइम उसको पूछ को आग लगाता है, आग लगने के बाद पूरा लंका दहन करता ना। हा, लंका दहनाचा प्रसंग पण इथं कोरलेला आहे याच ठिकाणी। लंका दहन है, हा, हे किष्किंधा नगर, ये किष्किंधा नगरी है। ये कुंभकर्ण सोया हुआ है इधर। हाँ, इधर कुंभकर्ण सोया हुआ है और त्याच्यावर उंट घोडे चालवतात और मेघन तरी तो उठत नहीं। हाँ, मेघन आता है ना, ये 14 साल तपस करके उसका ब्रह्मास्त्र को सारा अस्त्र रहता ना। हाँ, लक्ष्मण ने राम से वादा करके आर्ग्यूमेंट करके मैं जाके सीता माता को लेके आता बोल के जाता है। वो संदर्भ में अकेला जाए रहते ना, उसको सारथी होकर हनुमान जाए रहते और उसका पास पुष्पक के मन था, हनुमान को उसको कोदे में लिया देख लो। हाँ, वो समय ना ये हर धनुष छोड़ता है, उस टाइम है ना इसका पास एक पावरफुल धनुष रहता है, नागास्त्र बोलता है। नागास्त्र मारने के बाद में ये बेहोश होता है ना। हाँ, बेहोश होता है ना, इधर देख लो। हाँ, बेहोश होने के बाद में विभूषण ने ना, रावण का भाई विभूषण श्री रामचंद्र हनुमान को पहले अश्वकोटिका में सीता माँ बोल के वही बताता है और विभूषण श्री रामचंद्र के पास साइड में रहता है। और विभूषण बोलते हैं ये बचने के लिए जड़ी बूटी चाहिए, संजीवनी चाहिए बोलते ना। वो समय के अंदर खाली 12 आवर्स टाइम है, इसको से जल्दी से चाहिए बोलते ना। हनुमान को श्री रामचंद्र बोल के बोलने के बाद में उधर लेके आ रहा है, संजीवनी लेके आ रहा है। अच्छा, म्हणजे लक्ष्मणाला शक्ती लागली तर विभीषणाने असं सांगितलं की 12 तासामध्ये ती जर वनस्पती संजीवनी आणली तर हे जिवंत होणार, आणि मग ती संजीवनी आणायला हनुमान गेले तर ही शक्ती लागलेली हे इथं लक्ष्मण मूर्छित पडले, रामरायाने त्याला मांडी दिलीये, हनुमंत हात जोडून पुढे आहे आणि ते घेऊन येतात संजीवनी पर्वत। तर संजीवनी पर्वत घेऊन तो हनुमान तिथे येतात। ही सगळी रामायणातली शिल्प आहे। इधर वाली को शादी हो रहा है, तारा देवी। अच्छा, हे वाली का शादी आहे। वाली हा वानरांचा राजा, ही किष्किंधा नगरी। अयोध्येवरून राम निघाले तेव्हा किष्किंधा नगरीत आले, तेव्हा त्यांची भेट इथं हनुमानाशी झाली आणि हे वाली आणि तारा देवी। ये राम का सैनिक रहते ना, वानर सैनिक। हाँ, उसका मुख्य श्लोक है जांबुवंत, हाँ, सुग्रीव, हाँ, नील, वीर बोल के। अच्छा, आपण रामायण टीव्हीवर बघितलं ना, त्याच्यात जांबुवंत बघा, अस्वल तसंच एकदम डिट्टो कोरलेलं आहे आणि हे चौघे त्याचे सेनापती, मुख्य आधारस्तंभ सैन्याचे। और इधर राम है, लक्ष्मण, सीता। हाँ, राम, लक्ष्मण, सीता। सीता माता ये पंचवटिका में वो दंडकारण्य में वनवास में रहता ना। हाँ, वो समय वो माया हिरण चाहिए बोलता ना। हाँ, 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 वो पूछने के बाद में वो माया हिरण ने उसको पीछे क्यों पड़े, तो मेरे को चाहिए बोलता ना, उस टाइम मारने के जा रहे श्री राम। अच्छा, अच्छा, म्हणजे त्या सुवर्ण मृगाची मला चोळी हवी असा रामाकडे हट्ट केला सीतामाईने, आणि त्या मृगाला मारण्यासाठी, अर्थात तो मायावी राक्षस होता। आपल्याला सगळ्यांना ती कथा आहे, राम निघाले धनुष्यबाण घेऊन। ये लक्ष्मी का मंदिर है। अच्छा, लक्ष्मी का मंदिर है, मूर्ति नहीं है, ये लक्ष्मी का मंदिर मूर्ति है ना। हम्पी के अंदर 2 अजर के ऊपर ही मंदिर है। हर मूर्ति को इस्लामिक धर्म को लोग अभी बताने वाले पूरा नाश करके गया हुआ है। अच्छा, उस टाइम में। तो ये ट्री है ना, ये मंदिर में एक विशेष ट्री है, चंपा बोलता ना, चंपा का ट्री है। ये 168 ईयर्स ओल्ड ट्री है। 168 ईयर्स ओल्ड चंपा। अच्छा, ये चाफ्याचं झाड आहे। चाफा का झाड़ है। इधर 1856 में एक ब्रिटिश अधिकारी आते हैं सर्वे करने के लिए हम्पी के लिए, उसका नाम था अलेक्जेंडर जॉन ग्रिल्लाव बोल के। वो फोटो लेने के टाइम में पेड़ इधर ही था, अभी भी इधर ही है। अरे, उसका एविडेंस है 168 ईयर्स है। अब लोग इधर आजकल साइंटिस्ट आके है, अपन लोग कार्बन डेटिंग बोल के बना पाए। कार्बन डेटिंग प्रकार में 200+ है। अच्छा, मतलब ये पूरा इसका उम्र कितना हो गया? 200+ है, 2 साल के ऊपर ही है उम्र। अरे, हे 200 वर्षापेक्षा जुनं झाड आहे चाफ्याचं झाड। एवढं जुनं मला वाटतं दुसरीकडे कुठं पाहायला मिळत नसेल। इधर 1856 में एक ब्रिटिश अधिकारी आता है, उसका नाम था अलेक्जेंडर जॉन ग्रिल्लाव बोल के। अच्छा, वो सर्वे करता था, उसको हॉबी था फोटोग्राफी। वो फोटो लेने के लिए पेड़ इधर ही था। उसका एविडेंस है 168 है। हाँ, अपन को कार्बन डेटिंग में 200 हो गया। ये क्या पंडित का द्वार है, ये दिख रहा ना इधर। हाँ, पंडित चारों तरफ ऐसे द्वार है क्या, महाद्वार टाइप है? महाद्वार 3 बना हुआ है। 3 महाद्वार है। 3 महाद्वार। अभी ईस्ट एंट्रेंस है ना, रॉयल एंट्रेंस था।
अच्छा, वो रॉयल एंट्री मतलब मेन रॉयल जो है, फैमिली, रॉयल family फैमिली, के लिए। नॉट ओनली विजयनगर का रॉयल, सामंत राजा रॉयल फैमिली भी आ सकता था। अच्छा, ऑल रॉयल फैमिली किधर कर रहे थे, रॉयल फैमिली। साउथ आके हर पब्लिक लोगों के लिए था, हाँ, और नॉर्थ आके पंडित का था। ये पंडित का का था। पीछे नदी है, तुंगाभद्रा रिवर है, ओके, वो लोग पानी का पूजा पाठ के लिए मडी से पानी लेके आते थे ना, हाँ हाँ, वो पानी लेके आने के लिए। अच्छा, म्हणजे याच्या पाठीमागं तुंगभद्रा नदी आहे। आपल्या जशी चंद्रभागा नदी आहे पंढरपूरला, तसे याच्या मागं तुंगभद्रा नदी आहे, आणि याची 3 द्वार आहेत। पहिलं जे महाद्वार आहे ते रॉयल फॅमिलीसाठी, राजघराण्यासाठी एंट्री होती त्याची, हे पंडितांसाठी आहे, पंडित जे देवपूजा वगैरे करणारे। और उस तरफ जो है सार्वजनिक है, सार्वजनिक, मतलब आम आदमी के लिए वो खुला था। ओके, और ये है ना, तुमको ऐसा पिलर दिख रहा है ना, हाँ, ये पूरा आलवर्स मंडप बोलता है। बिकॉज ऑफ आलवर्स बोले तो लोग कुछ मन्नत से मंदिर में आके सेवा करके 4 दिन 5 दिन रुकने के लिए आए। और नवकोटि नारायण बोल के लिखते हैं ना आजकल, विठल विठल बोल के मंदिर में बैठ के लिखे, तो ओके ओके, वो लोगों के लिए रहने के लिए स्थान। अच्छा, मतलब इथं जे भक्तगण येतात आणि आपल्याला जेजुरीच्या खंडोबामध्ये जशा, खंडोबाच्या मंदिरामध्ये जशा ओऱ्या दिसतात चोहोबाजूंनी भक्तांना राहण्यासाठी, त्या पद्धतीचं हे राहण्यासाठी म्हणून ह्या चोहोबाजूंनी ओऱ्या काढलेल्या होत्या त्या काळामध्ये। आता जरा भग्न अवशेष झाले, कितना जगह होगा ये, पूरा एरिया कितना होगा मंदिर का? अभी 300 फीट है, ऐसा 510 फीट है। अच्छा, और खाली मंदिर में रिलीजियस लोग लाके रहता था, हाँ, और बाकी का लोग बहुत आता था। ये विठल मंदिर है ना, आजकल आप लोग धंधा कैसे अभी बताने वाला है, ये बहुत बड़ा फेमस मंदिर था। ये मंदिर के लिए लोग बहुत आता था ना, बाहर भी ये कि तुम्हारे लिए एक बार का मार्केट बताता है। अच्छा, ये मार्केट है कि इंटरनेशनल घोड़े का बाजार था। अच्छा, वो जमाने में बहुत लोग आता था ना, वो लोगों के लिए बड़ा बड़ा आश्रम भी निर्माण किया था, मंदिर में दर्शन करने के आता था। तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, हर साउथ इंडियन टेम्पल है तो बहुत बड़ा रहता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अपन लोग हिंदू साउथ इंडिया में मंदिर के लिए बहुत प्रेफरेंस देता है। नॉर्थ इंडिया में जाओ, किला बहुत बड़ा रहता है, इधर किला छोटा रहता है और मंदिर बड़ा मंदिर रहता है। हाँ। तुम्हारे लिए हम्पी में संपूर्ण हम्पी देखने के बोले तो यू वांट टू स्टे फॉर 6 मंथ। 2000 प्लस मंदिर है, उसके अंदर अपने को इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में खाली 83 पॉइंट्स को रिबिल्ड करके रिसर्चर अभी भी उसको रिसर्च कर रहा है। अभी तक कहीं ना इधर उत्खनन किया खाली 30%, 70% लेफ्ट है। अच्छा, सब लोग बोलते दुनिया में सबसे बड़ा रोम आर्कियोलॉजिकल साइट है। अब उनको हिंदू लाइक इंडियन गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा प्रेफरेंस दिया, तो दुनिया में सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट बोलते हम्पी होता है। हम्पी में देखने के लिए बहुत सुंदर मंदिर वगैरह है। पैलेस बोले तो इधर पैलेस है कि पूरा चंदन लकड़ी का पैलेस था। अच्छा, चंदन लकड़ी का, वो पूरा जला के गया वो लोग, इस्लामिक धर्म लोग। क्यों बोले तो इस्लामिक, हिंदू सनातन धर्म में रहने का, सब लोग इस्लामिक कन्वर्ट होने का। आजकल तुमको आगे बताता है, इधर हिंदू सनातन धर्म बचने के लिए हिंदुस्तान में बोले तो कारण बोले तो कृष्णदेवराय और शिवाजी महाराज, ये दोनों नहीं रहते तो ये था। शिवाजी महाराज भी हम्पी को आया था। अच्छा, इतिहास में हम्पी को आया था। इधर उसको एक गुरुदेव का अनुग्रह मिलता है शिवाजी महाराज को। अच्छा, तो इधर क्या कर रहे, तुम्हारे लिए भवानी इंतजार करता बोलता ना, उस टाइम स्टेशन में जाए तो उसको भवानी तलवार दिया हुआ है। और इधर 1565 में ये नाश होने के बाद में शाहजी महाराज भी आए थे इसको पुनर्निर्माण करने के लिए। ऑलमोस्ट 70 to 80% वो लोग नाश करके गया था। मुगल से महाराष्ट्र में घुस गया था, इसको से गया हुआ है। ये आजकल कृष्णदेवराय, शाहजी महाराज और शिवाजी महाराज रहने के लिए आजकल हिंदुस्तान में हिंदू लोग बचा है, नहीं तो आजकल हिंदू लोग नहीं रहता था। मतलब हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, मतलब महाराष्ट्र के नहीं थे तो पूरे देश के थे, पूरे देश के। उनके पिताजी शाहजी महाराज वो कर्नाटक में थे, साउथ में थे, तो उनका भी कार्य है कि ये सब बचाने के लिए नहीं बचाने के नहीं, मतलब इसको पुनर्निर्माण करने के लिए आया था इधर। और उसका अभी भी जो लोग देते ना, तुम्हारे लिए एक एग्जांपल देते हैं। हाँ। ये वो लोग इस्लामिक के लिए कन्वर्ट करने के लिए हिंदू साम्राज्य को पूरा नाश किया। इधर राणा प्रताप को पता है तुमको, राणा प्रताप सिंह। हाँ। उसका बेटा रहता है चित्तौड़ का, उसका एक बेटा रहता है, उसको इजड़ा बनाता है, वो इस्लामिक कन्वर्ट नहीं वो बोलता। उसका बाद में उसको वाइफ का सामने वो कराता है। ऐसा बुक पढ़े तो तुमको एक हिंदू साम्राज्य बचा है बिकॉज ऑफ वो लोग शरण रोके उसका रिलेशनशिप लिया। अभी तक जयपुर बचा है तुम्हारे, जोधा से शादी की अकबर ने। और अभी तक अपन कर्नाटक का बताता है, मैसूर है ना, मैसूर अभी तक किसके पास भी वार के लिए नहीं गया। वो लोग वार करने के लिए था ना, अभी बाई चांस तू ही आया सर, मैं तो वार मत करो, मैं तुमको टैक्स देता हूँ। वो लोग इस्लामिक लोग पैसे के लिए आता था। इस रीजन से वो लोगों को इस्लामिक कौन शरण रोके उससे रिलेशन और टैक्स देना वो बचा हुआ है। अच्छा। उसको कौन अगेंस्ट गए ना, उसको पूरा नाश करके गया वो लोग। ओके, एक बार वो पर्वत का आप बताइए ना। हा, ये या चाफ्याच्या झाडाखालून तो जो पर्वत दिसतोय तो पर्वत आहे ये के
त्रेता युग में हम्पी को बोलता था किष्किंधा नगर, किष्किंधा नगरी किष्किंधा नगरी था। हाँ। हिंदू माइथोलॉजी में श्री रामचंद्र ने सुग्री को बोला कि तुलसी की माला लगा के वाली को संहार करता है। वो भी वाली को सामने से संहार करने के लिए नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ वो ब्रह्मा से एक लाइक पावर ले रहे थे। उसका सामने कौन आता ना फाइटिंग के लिए, उसको 50% उसको बॉडी में पावर जाता रहता है। अच्छा, इस रीजन से इधर है ना। हाँ, ही रामायणातली कथा आहे। रामायण का कथा आहे। हिंदू मायथॉलॉजी मध्ये हिंदू पुराण कथा जी आहेत त्या रामायण इथं घडल्याचं एक मोठं वो समय में हे आहे। वाली को सुग्री को एक तुलसी माला के वाली और सुग्री को लड़ाई करने के लिए छोड़ता है। उधर लड़ाई हो रहा है ना। हाँ, ये वाली आणि सुग्रीवाची लढाई, भावाभावांची लड़ाई में उसको ये ट्विंस ब्रदर देते, देखने के ट्विंस थे, सेम थे। इसको से तुलसी माला लगा के श्री रामचंद्र ने 7 पेड़ों के पीछे से उसको धनुष मारता है। हाँ, इधर इधर। हाँ, रामायणातली कथा अशी आहे की वाली आणि सुग्रीव त्याच्यापैकी वालीला त्यांचं युद्ध होतं। वाली महाबळी होता, तर श्रीरामाने त्याचा बाण मारून वालीची त्याचा वध केला आणि मग त्याच्यानंतर सुग्रीव हा ह्या सगळ्या वानर सैन्यासह रामाबरोबर लंकेला सेतू वगैरे बांधला। ही पुढची गोष्ट, पण ही सगळी वानरांची नगरी, सुग्रीवाची नगरी। सुग्रीव हा नंतर त्याचा राज्याभिषेक केला आणि सुग्रीव, हाँ वो बताइए ना। इधर है ना, वाली को संहार करने के बाद में सुग्रीव के लिए पट्टाभिषेक करते हैं जगह के अंदर। हाँ, सुग्रीव को पट्टाभिषेक करने के बाद में इधर से कपी का सैन्य लेके गए। श्री रामचंद्र भी तुम्हारे लिए रामायण में इसको किष्किंधा नगर, किष्किंधा कांड बोलते हैं। हनुमान का जन्म स्थान होता है हम्पी के अंदर। हाँ, और उसका बाद में वाली सुग्रीव का किंगडम है हम्पी। श्री रामचंद्र को हनुमान मीट करता ना यही शबरी से हेल्प से। शबरी भी रहते ना ये जगह के अंदर। अच्छा, शबरी भी ये जगह के अंदर। शबरी का गुरु था। शबरी है ना, वो आदिवासी है। आदिवासी है ना, उसको गुरु रहता था। आदिवासी से वो शादी करने के टाइम में आके मातंग ऋषि से उसको शिष्य होता है ना। मातंग ऋषि बोलता है। मातंग ऋषि किसका शिष्य? मातंग ऋषि है ना, शबरी का गुरु है। शबरी का गुरु मातंग ऋषि। मातंग ऋषि वो भी पावरफुल मैन है, ऋषि मुनि है ना। ऋषि मुनि वो ऋषि मुनि से बोलता है, ऋषि मुनि बोलता है तुम्हारे लिए मुक्त मिलने के बोलता श्री रामचंद्र इधर मिलता बोलता है। इसको से श्री रामचंद्र के लिए शबरी ने इधर ही इंतजार करता रहता है। अच्छा, श्री रामचंद्र ने आने के बाद में शबरी को उसको फल देके वो अग्निहोत्र में जाके उसको मुक्त मिलने के बाद में तुमको आगे गए तो श्री रामचंद्र को बोलते हैं आगे गए तो सुग्रीव और हनुमान जी ने तुमको हेल्प कर सकता बोलते ना। इधर से आके पहले बार श्री रामचंद्र ने हनुमान को मीट किया हम्पी के अंदर। आने के में चिंतामणि टेम्पल है, उधर मीट होता है। चिंतामणि टेम्पल मतलब जहाँ पहली बार हनुमान, परम भक्त हनुमान राम जी को मिले, वो जगह यही है, ये हम्पी में है। और उसका बाद में श्री रामचंद्र ने 4 महीना चतुर्मास करता है। हाँ, रामचंद्र ने चतुर्मास यहाँ किया। वो संदर्भ में सीता माता को, जो अभी चतुर्मास शुरू है सर, ऑफ कोर्स सर। और वो संदर्भ में हनुमान को सीता माता को पहचाने के लिए अंगूठी देता, मुद्रा बोलते हैं। वो अंगूठी लेके आजकल अपना अंगूठी भी बोलते ना, वो मुद्रा लेकर जाने के बाद में इधर से सुग्रीव, अंगद, नल नील तब नहीं था और हनुमान ने जाता है। इधर पूरा साउथ इंडिया में जोता है, उसको पता नहीं। श्रीलंका में जाके उसको जटायु को वाई ने, गरुड़ देव ने उसको हेल्प करता है। वो गरुड़ देव ने सूर्य के पास जाके उसको पूरा जला रहता है। उस टाइम में ना हनुमान उसको शाप मुक्त करने के बाद में सीता मतलब किधर है ढूंढ के बोल के तुम्हारा पावर से बोले तो इधर से लंका तक पहुंच के बाद में उसको बोलता है श्रीलंका में बोलने के बाद लंकापति के पास बंधन हुआ बोलने के बाद में उस टाइम में ना हनुमान को पावर उतना पता नहीं रहता है। उस टाइम में ना जाम्बुवंत ने बोलता है तुम्हारे पास पता है, वो एक शाप से उसको पूरा पावर लॉस हुआ रहता है हनुमान ने। बचपन में ऋषि मुनि लोग लेके यज्ञ करने के टाइम में जाके तंग करने का ऐसा रहता है ना, एक ऋषि ने उसको शाप दिया रहता है, उसको मेमोरियल पूरा लॉस होता है, उतना पावर नहीं बोलता। उस टाइम में ना जाम्बुवंत ने उसको पावर पूरा याद करने के बाद में रामेश्वरम से लंका के लिए वो सेतु बने। नहीं पहले हनुमान जाके मुद्रा देने के लिए उधर पूरा ढूंढता है, नहीं मिलता है। उस टाइम ना विभीषण ने वो श्री रामचंद्र बोल के भजन करता रहता है। इधर रामचंद्र को कौन भजन करने के बाद में वो बोलते हैं लंका में मैं राम का भक्त है, मैं सीता माता को ढूंढने के लिए, सीता माता अशोक वाटिका में बोल के वो रास्ता बताता है। उस टाइम हनुमान को हेल्प करते विभूषण ने। अच्छा, उसका बाद में उसको अंगूठी देके उसको बंधन करके लंक दान करके आने के बाद में श्री रामचंद्र ने वाली को संहार करके इधर से सुग्रीव को पट्टाभिषेक करके पूरा कपी को सैन्य लेके जाके रामा से निर्माण किया। ये हिंदू माइथोलॉजी में रामायण में किष्किंधा बोलता है, किष्किंधा कांड बोलता है। हाँ। आजकल थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, वो भी बताता है। नासिक के पास आंजनेय में पैदा हुआ बोलता है,
हनुमान तिरुपति बालाजी मंदिर में पैदा हुआ था, हम्पी ऐसे में भी होता बोल था। रहे हैं। अपन को हिंदू वाल्मीकि रामायण में ज्यादा एविडेंस है हम्पी के अंदर, हम्पी का बिकॉज ऑफ मतलब ये जो अभी पूरे पर्वत दिख रहे और हैं, इधर एक हाँ गुफा है कहाँ यहाँ पे क्रॉस द रिवर में जाने का। ओके। वो वाली सुग्रीव को लड़ाई होता है ना, हाँ अभी तक ब्लड का मार्क सकता है, खून का मार्क सकता है। और शबरी का गुफा इधर ही है। और श्री रामचंद्र ने वाली को संहार के यही जगह के अंदर, श्री रामचंद्र ने चतुर्मास करता ना वो किष्किंधा नगर में करता है, हाँ। हनुमान पैदा हुआ जगह में। हाँ। इधर श्री रामचंद्र ने बैठा हुआ जगह है, माल्यावंत रघुनाथ टेम्पल बोल के। उधर बहुत पौड़ों के अंदर लक्ष्मण ने पूजा पाठ के लिए कुआं मारता ना धनुष, वो कुआं भी अभी तक भी है। तो मेरे लिए इतना एविडेंस है इधर वाल्मीकि रामायण में। इसको से किष्किंधा नगर, किष्किंधा कांड बोलता है। किष्किंधा कांड यही हुआ था, यही श्री राम प्रभु लक्ष्मण के साथ आए थे, यही उन्हें शबरी माता मिली, यही हनुमान जी से मिलना हुआ, यही पूरा वानर सेना जो है तो उनको प्राप्त हुई, और यही से वो लंका चला गया। अच्छा, उनका पावर बढ़ गया वानर सेना की वजह से, मतलब उनके पास सेना तो नहीं थी ना इसको से, तो यहाँ से वो लेके गए। और वो पूरा रामायण का जो भी है प्रसंग तुम्हारे हम्पी के अंदर एक मंदिर है आचार्य रामचंद्र टेम्पल बोल के। अच्छा, वो आचार्य रामचंद्र टेम्पल के अंदर कब श्रावण कुमार में उसको माँ बाप को तीर्थ यात्रा लेके जाते ना, उस टाइम दशरथ महाराज ने शब्द वेणी मार के लवा कुश तक पूरा संपूर्ण रामायण चित्रकला बना के रखा। अरे वाह, क्या बात। क्या बोलते हैं उस मंदिर को? आचार्य रामचंद्र टेम्पल। ओके। और वो पत्थर पे ऐसे मतलब पत्थर पे स्कल्पचर बना के रखा है। मतलब रामायणाची सुरुवातच म्हणजे जिथून श्रावण बाळाला दशरथ राजाने बाण मारला तिथून तर प्रभू रामचंद्रांची मुलं ट्विन्स जुळी लव आणि कुश त्यांच्यापर्यंत स्वयं राम प्रभू ऐकती कुशलव रामायण गाती, हे गदिमांनी जे गीत रामायण लिहिलं त्याच्यात लव कुश आपल्याला माहितीये, तो वहातक ते सगळं तिथं चित्र कोरलेली मंदिराच्या भिंतीवर आहेत असं हे रुद्रमुनी आपल्याला सांगत आहेत। आता हे तुम्ही अभी मंदिर के बारे में ये मंडप के बारे में आप बता। ये कि संगीत मंडप था, ये संगीत मंडप। राजा ये बहुत फेमस है। राजा कृष्णदेव के लिए टोटल 3 वाइफ्स था। 3 वाइफ था, तिरुमला देवी, चिन्ना देवी, जगनमोहिनी बोल के। ओके। ये चिन्ना देवी है कि ये रॉयल फैमिली नहीं है। शी इज ए डांसर था, क्लासिकल फेमस क्लासिकल डांसर था। अच्छा। उसके ऊपर लव होकर शादी करते ना, नॉट फॉर एंजॉयमेंट के लिए, मंदिर को सेवा करने के लिए मंडप निर्माण किया हुआ ये हॉल। इधर टोटल 56 पिलर था, हर पिलर में एक संगीत विद्वांस लोग कड़ा के चंदन लकड़ी लेके उसके ऊपर गोल्ड कवर करके वो लोग संगीत बजाता था। उसके अंदर में चिन्ना देवी ने नृत्य करने के संदर्भ में बाहर का लोग कौन भी नहीं देखने का, खाली रॉयल फैमिली देखने का बोल के ये गैलरी है ना। अच्छा, ये मतलब गैलरी कॉमन पीपल नहीं देखते थे, सिर्फ रॉयल फैमिली उसके लिए कर्टन्स लगाता था। अच्छा। ये गैलरी है ना नरसिम्हा गैलरी है। हाँ, इधर तुमको नरसिम्हा सम्मार कर रहे ना। हाँ, ये नरसिम्हा गैलरी है। ओके। उस साइड है ना डांसिंग गैलरी है। हाँ, उस साइड है ना कृष्णा गैलरी है। अच्छा। इधर ऐसा 56 पिलर था, अभी 56 पिलर नहीं, अभी 46 पिलर है। हर पिलर में एक विद्वांस लोग कड़ा के वो चंदन लकड़ी से संगीत बजाने के संदर्भ में, वो नृत्य करने के संदर्भ में कर्टन्स लगाता था। उक्स है ना एवरी कॉर्नर में, उधर उक्स दिख रहे ना, उक्स दिख रहे इधर पे कॉर्नर में, इधर कर्टन्स लगाता था, होल्स भी है। अच्छा, कर्टन लगता था, इधर आके देख सकते हैं, कर्टन्स लगाता था। हे केवढं सुंदर सभागृहाची रचना आहे। ये कर्टन्स लगाता था ना। ये संगीत है कि तुम्हारे लिए 1 किलोमीटर का 500 मीटर तक सुन सकता था। अच्छा। ये 1565 में बहुमनी सुल्तान और विजयनगर को वार होता है इस्लामिक धर्म को। वो लोग इस्लामिक लोग आके 3 महीने तक लकड़ी लगा के जलाते हैं मंदिर को। वो ईंट को से ऊपर का छत पूरा गया हुआ है, अंदर का रहने का संगीत पिलर पूरा खराब हो चुका है। किधर का आकर्षक नहीं है ना, अभी भी एक 10 से 12 पिलर में म्यूजिक आता है। 2000 का 8 का पहले सबको लेके जगह वो सारे गमा पदने सा, मतलब जैसे हम अभी हारमोनियम बजाते हैं ना, उस चंदन लकड़ी से वो लोग उसको मतलब जैसे जल तरंग बजाते हैं ऐसे वो पत्थर को अभी तुमको बताने वाला वो कौन सा पत्थर में क्या म्यूजिक है। वो पत्थर में संगीत बजाता था। उस टाइम नृत्य होता था ना, एंजॉयमेंट के लिए, मंदिर को सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए, मनोरंजन नहीं थे देवाच्या पुढे सेवा। अच्छा। तो अभी भी तू किधर भी जाए तो सर व्हेन यू गो टू टेम्पल्स, विष्णु के मंदिर में उधर एक रंग मंदिर बना के रखते हैं। कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है, हर मंदिर में होता है। एक कल्चरल प्रोग्राम के लिए बनाया था। चिन्ना देवी इधर वो डांसर थे, वो फेमस क्लासिकल डांसर थे, साउथ इंडिया में। तो पूरा इधर पदरा बांधता था और अंदर वो डांस का प्रोग्राम होता था।
ये के नृत्य मंडप था, ऐसा 56 स्तंभ था। हर स्तंभ में मतलब लोग, एक देखिए ये पूरा एक स्तंभ है और ये छोटे छोटे वो सब पिलर है कि तुमको 350 आता है। अच्छा, वो छोटे छोटे जो स्तंभ है वो ये पूरा एक ही पत्थर का है, 10 फीट का है। एक 10 फीट का 10 फीट का। इसके अंदर संगीत आने के लिए मेन कारण बोले तो ये पत्थर दूसरा जगह से किधर भी मंगाया ही नहीं है। तुमको सबेरे से देख रहे ना ये ट्री, ये सॉरी ये पौधा दिख रहा है ना, ये पूरा लाखों साल पहले समुद्र था हम्पी में। अच्छा, समुद्र में ज्वालामुखी होता है ना, ज्वालामुखी से आए तो बबल्स होता है ना, बबल से वो पत्थर है। ये पत्थर के अंदर अलग अलग जाति का पत्थर रहता है, देखने के लिए सब एक ही दिखते हैं, उसके अंदर जाति का पत्थर है। हर पत्थर के लिए ये संगीत आने के लिए कारण बोले तो ऊपर का वेट, नीचे का विड्थ और डायमीटर सेंटीमीटर डिपेंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए एक एक जगह में 15 स्तंभ, 24, 28, 26 पिलर्स बना हुआ है। अंदर होलो नहीं है, पूरा सॉलिड पिलर है। अच्छा, अभी भी तुमको इसको बजाए तो सारी गामा पदनिसा आता है। इधर 1890 में एक ब्रिटिश अधिकारी आता है, रॉबर्ट सिविल बोल के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। रॉबर्ट सिविल बोल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वो बंदा ने पत्थर में आवाज आने के लिए क्या कारण है, क्या कारण है? उसको रिसर्च करने के लिए पिलर को कट करके अच्छा, चेक करता उसने है। कट किया। यस, अरे यार, हाँ हाँ इधर देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक पिलर मिसिंग है ना उधर। हाँ, एक पिलर 1890 में वो कट करने के बाद में पता लगता है पूरा किधर फर्स्ट मुझे बताइए। 1 2 3 पीछे एक पिलर मिसिंग है, देखो। हाँ, ओके, तो ये जो छोटे पिलर है ना, छोटे वो बचते हैं, वो बसता है। ओके, मतलब अंदर का नाही, हे बाहेरून जे छोटे छोटे खांब आहेत ना, नक्षीसारखी आपल्याला वाटतात, हे छोटे खांब वाचतात। ते इंग्रज अधिकाऱ्याने, कलेक्टरने ते काय वाचतं आतमध्ये म्हणून भरीव आहे का काय म्हणून तो कट केला। और अभी भी कौन सा पिलर में क्या म्यूजिक है तो बिल्कुल लोग इंडिकेशन दिया हुआ है। हाँ, इधर नोटेशंस आहेत म्हणजे। हाँ, सेकंड पिलर में ताल का साउंड आता। अच्छा, हाथ में थाल पकड़ा ना। हाँ, उधर हाथ में ये अभी जिसका मुंडी कटा हुआ आहे त्याच्यामध्ये हातामध्ये झांजा किंवा टाळासारखा आहे, ती तालवाद्य आहे। मृदंग, हाँ, वो चर्मवाद्य आहे म्हणजे मृदुंग, वो ढोलक, ते ढोलक आहे त्या बाजूला। ऐसा वीणा, तबला। अच्छा, वहाँ मूर्ति है नहीं, एक एक जगह में मूर्ति है, एक एक जगह में नहीं। अभी भी म्यूजिक आता है, वीणा आता है, तबला आता है, स्कूल बेल, टेम्पल बेल, हॉर्स रनिंग साउंड, ये सब कुछ आता है। हाँ, ये 2008 का पहले सबको अलाउड रहता था। लोग है ना सब पत्थर से मार मार के खराब कर देना, ये रीजन से डिपेंडेंट बंद करके रखा। अच्छा, और ये के नृत्य मंडप था ना, ये पूरा नृत्य को स्कल्पचर दिया हुआ है। हाँ, और इसको बैंगल सिस्टम बोला ना, कर्टन लगा के होल्स भी बनाए थे। अच्छा, ये होल्स है कर्टन्स लगाने के, मतलब वहाँ जैसे वो ऊपर है वैसे ये होल्स पे कर्टन्स लगाने, कर्टन लगाने के लिए। ये पूरा दिए से अलंकार करता था। अच्छा, यहाँ दिए जलाए जाते थे। अभी तो लोग आने का रास्ता में एक मार्केट देखा। ये कब होता था? ये साल में 1513 में ये ना, मतलब दशहरे के टाइम में होता था? कभी भी विशेष संदर्भ में, विशेष संदर्भ में। और तू लोग बाहर का आने का संदर्भ में एक बाजार देख के आया था। हाँ हाँ, इधर है ना सर, वो बाजार ईयरली वन एक होता था ना, वो कहाँ? वो दसरा में उधर राजवाड़ा में। ये विशेष संदर्भ में, विशेष अभी सोच लो विठल का कुछ फंक्शन है और कृष्णाष्टमी का दिन, एकादशी का दिन, वो संदर्भ में होता था। अभी ये जो बना है अभी अब बताने वाला है सर। अच्छा, उधर देखे तुमको बाहर आने के टाइम एक मार्केट देखा, बाजार। हाँ, मार्केट। ऐसा हम्पी के अंदर 7 मार्केट है। 7 मार्केट है। 7 मार्केट में सबसे बड़ा बाजार बोल तो विठला बाजार बोल के था। विठला बाजार, ये एल शेप का बाजार है। ये कि डबल स्टोर बिल्डिंग था, G+1 नीचे और ऊपर। ये बाजार के अंदर विदेशी के लोग आके घोड़ा बेचता था। पहले भारत के अंदर घोड़ा नहीं था, साउथ इंडिया में। इस रीजन से इधर देख सकते हैं चाइनीज साइड पहले। हाँ, ये कॉस्मेटिक आपण बघू शकतो की हे चीनी वेशभूषा केलेले अजूनही आपण बघतो ना। ये पर्शियन है, ये पर्शियन आहे, मंगोलियन, अरब है, पोर्चुगीज है, पोर्तुगीज। बाप रे, ये लोग पूरा विदेशी घोड़ा लेके बेच के वो लोगों को क्या चाहिए, स्पाइसेस एंड गोल्डन एक्सचेंज करके लेके जाता था बार्टर सिस्टम में। और घोड़ा करने के टाइम मतलब वो घोड़ा लेके आते थे। यस, हिंदुस्तान के अंदर घोड़ा नहीं था। बोले तो घोड़ा था बोल के, बैटल का घोड़ा नहीं था। बैटल करने लेके विद करने के लिए उसको टोल रहता ना। इधर ये चेक करे, उसको मुंह खोल के दांत गिनता था। हाँ, म्हणजे घोड्याची परीक्षा कशी करतात, त्याचं वय कसं चेक करतात, तर घोड्याच्या तोंडात किती दात आहेत असं चेक करतात। इथं विठ्ठल बाजार नावाने मोठा बाजार होता आणि तो घोड्यांचा बाजार म्हणून प्रसिद्ध होता। म्हणजे जसं पंढरपूरला म्हशींचा बाजार आता आहे, तसं इथं हा घोड्यांचा बाजार, आणि त्याच्यात देश विदेशातले व्यापारी लोक येत होते। हाँ, आता ह्याच्याबद्दल सांगा, अब इसके बारे में बताइएगा आप। ये ना, ये रथ है ना, 1513 के पहले रथ नहीं था इधर, गरुड़ स्तंभ और गरुड़ का मूर्ति था। अच्छा, ये रथ के जगह में। हाँ, ये 1513 में राजा कृष्णदेव ने उड़ीसा में वॉर विन होता ना,
सूर्य मंदिर में ऐसे रथ देखता है कोणार्क में, अच्छा वो विजय संकेत के लाके निर्माण किया हुआ है ये रथ। हाँ, ये चलने वाला रथ नहीं था, शो के लिए। ओके। ऐसा हिंदुस्तान का ना 3 जगह में रथ दिखता है पत्थर का। पहले देखते हैं कोणार्क सन टेम्पल में, कोणार्क। उधर 24 व्हील्स है, हर व्हील को टाइमिंग पता लगता है। वही एक ही पत्थर से बना सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर एक ही पत्थर वो है, भी फेमस है, वो फेमस एक ही है। पत्थर है वो। और उधर एक विशेष बोलते टाइमिंग पता लगता है Timing तुम्हारा। हिंदुस्तान के अंदर पहले सनराइज होता है ना, सूर्योदय, हाँ। वो जगह के अंदर होता है। हाँ, और सेकंड है कि महाबलीपुरम में पांडव रथ बोलते हैं। पांडव रथ। ये रथ है कि गरुड़ भगवान का निर्माण किया हुआ है। ये एक ही पीस का नहीं है रथ, वो दोनों एक एक पीस एक ही पत्थर से बना हुआ है। ये हम्पी में रहने वाला 7 लेयर्स है, 28 छोटे छोटे पत्थर है। अभी फिलहाल के लिए 16 फीट है, ओल्डन डेज पे 26 फीट था। इसके ऊपर एक छोटे से गुम्मट था, ओके। ईट, चुन्ना, रेती, मट्टी, गुड़, एलोवेरा से बना हुआ है। ये ब्रिटिश लोग रूल करने के टाइम में वो गुम्मट को रिमूव किया हुआ है। रीजन है कि उसके ऊपर ट्रीज है कि वेट की वजह से रथ पूरा डैमेज होने के लिए स्टार्ट किया था। अच्छा, इस रीजन से निकाला। ये रथ है क्या है, स्पेशली गरुड़ भगवान के लिए बना हुआ है। अंदर मानव रूप में गरुड़ भगवान है, अच्छा। विष्णु हाँ, वाहन गरुड़। गरुड हनुमंत पुढे उभे राहती हात जोडून। आज जोड़ ये के विष्णु पीछे का रूप है। विंग्स है, पीछे विंग। ये एक विष्णु का वाहन है, गरुड़ मूर्ति। इसके लिए रथ निर्माण किया है, गरुड़ का रथ बोल के। ये क्या है, अब सुनिए, आप बस ये इनका कि सुनना है गरुड़ अभी। का मूर्ति है। ये पीछे मानव रूप में, पीछे विंग्स है, हाँ। शंकु चक्र नाम है। इधर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां था। अच्छा, वो सीढ़ी को पूरा नाश करने के बाद में उत्कन में मिला वाला 4 सीढ़ी को बाजार में मिलता है, रखा हुआ है। ये रथ का सामने कभी भी घोड़ा रहता है, हाथी नहीं रहता है। हाँ, ये हाथी है कि 1985 में फोटोग्राफी के लिए दूसरा मंदिर से लेके के रखा हुआ मूर्ति है, ये हाथी है। इधर ओरिजिनली घोड़ा था, बल्कि घोड़े का पैर, उसको पूछ देख सकता है। अच्छा। तो ये हाथी बाद में रखा गया ये इधर? फोटोग्राफी के लिए तुमको दिख सकता है, इधर देख सकता है। हाँ, इधर घोड़े का पैर, उसको पूछ देख सकता है। हाँ, अरे हाँ, ये हाथी फोटोग्राफी के लिए रखा है। हातीच्या मागे ना घोड्याचे पाय आणि पूछ दिख रही है। हे हत्ती नंतर आणून ठेवले तिथे। हाँ, और- या इकडे। तुम्हारे लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है अभी बताने वाला मैंने। हाँ, ये मंदिर के लिए पूरा कलरफुल था पहले के जमाना में। कौन सा भी हिंदू मंदिर में जाए तो लोग आप लोग हिंदू का मंदिर पूरा कलरफुल बना रहे थे। ये मंदिर भी वो जमाने में फुल ऑफ कलरफुल था। कलरफुल था। नीचे रेड एंड येलो दिख रहा है ना, अच्छा, ये पूरा फुल ऑफ कलरफुल था। अच्छा, वो नीचे वो यक्ष है ना, तो Yes. कलरफुल था। अभी 2 कलर बचे हैं, ऊपर भी एक ऑरेंज कलर है, पैरेट ग्रीन भी है, येलो है, और ये पूरा कलरफुल था। तुम्हारे लिए दंत कहते से बोलते हैं। इधर 1565 में एक पंडित जी था, भानुदास बोल के। वो ग्रीन कलर भी दिख Yes. रहा है। हाँ, इधर सुन लिया, अभी ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। हाँ, इधर 1565 में वार का समय में भानुदास बोल के एक पंडित जी ने इधर था। इधर 1565 में वार का समय में ये मूर्ति ऐसा है छोड़े तो तुम्हारे लिए महाराष्ट्र में पंढरपुर में रहने वाला मूर्ति के स्वयं मूर्ति था, उद्भव मूर्ति था। उसका अहमदनगर के इस्लामिक धर्म को लोग नाश करने के बाद में इधर भानुदास होते ये मूर्ति को भी नाश किया, तो आगे अपन को पूजा पाठ के लिए मूर्ति नहीं मिलता बोल के ये मूर्ति को उठा के ले जाके पानी का कुआं के अंदर छुपा था, पानी में। उसके बाद में लेके जाके महाराष्ट्र में प्रतिष्ठापन किया बोलते हैं। ये रीजन से महाराष्ट्र स्कल फ्रॉम कन्नड़ा विठला राजा पंडरीचा कर्नाटक विठला बोलते हैं। अभी भी महाराष्ट्र में जाए तो ऐसा ही मूर्ति को दर्शन करते हैं। हाँ, इधर से लेके वो मूर्ति बोलता है। अभी तक एविडेंस नहीं, वो भी कलरफुल है, देखिए ना। Yes. उसके ऊपर भी लाल रंग दिख रहा है, पीला रंग दिख तुमको रहा है। ले कान में मछली लगाए ना, मछली लगाए इसके अंदर कान भी में। मछली है, देख लो। हाँ, ऐसे इधर से लेके वाला बोलता है मकर कुंडल बोले। मकर कुंड। अभी तक पता नहीं, दंता कथा से अभी चल रहा है। वही हनुमान का बर्थ प्लेस है। अच्छा, वो जो दिख रहा है, ओह, हाँ, यहाँ हनुमान का मूर्ति है। मूर्ति भी उधर डोंगर में वो अच्छा, ऊपर जाना पड़ता है। 575 स्टेप्स। क्या नाम है? अंजनाद्री हिल, अंजनाद्री हिल। अंजनाद्री हिल बोलता है। ओके, अंजनीच्या पोटी हनुमंतरायाने जन्म घेतला म्हणून त्या अंजनीचं नाव, अंजनी देवीचं नाव इधर है ना। अंजनाद्री हिल असं दिलेलं आहे। अपन को हिंदू सनातन धर्म में रथ रहते तो रथोत्सव करने का रथोत्सव असतो, बरोबर। वो जमाने में इधर विठल और रुक्मिणी का मूर्ति रख के लग्न होता था, लग्न मंडप पे। अच्छा, वो लग्न अभी पंढरपुर में अभी भी होता है होता है, विठ्ठल रुक्मिणी ऐसे। का शादी। शादी ऐसा लग्न होने के संदर्भ में मूर्ति लेके जाके इसके अंदर रख के ये पीछे के एक ही हाथ से एक व्हील को रोटेट करता था, ऐसा अच्छा, घुमाता था। घुमाई तो सब मतलब शादी के पहले रथ में बिठाने का, शादी होने के बाद बिठा के शादी होने के बाद रथ में बिठा बिठाने के का, पंडित लोग आके एक ही व्हील को हाथ से घुमाता था। हाथ से घुमा। एक ही जगह में खड़ा वाला जगह हाँ, में घुमाए तो सब लोग बोलते थे यात्रा उत्सव हो रहा है बोल के। हाँ, अभी- मतलब ये कल स्टोन का पहिया घूमता था। घूमता था। हाँ। 1979 से स्टॉप किया हुआ है।
79 से। ये अभी भी अभी 1 साल हुआ है बैरिकेड लगा है। ये तो बैरिकेड नहीं था, बैरिकेड नहीं था तो लोग जाके घुमा के देखते नहीं, घूमने के नहीं, वो 1979 से लॉक किया हुआ है। इसके ऊपर जाके फोटो लेने का ऐसा ऐसा गंदा काम करता था। हाँ। ये मंदिर के बारे में बताता, ये मंदिर आके 2 राजा लोग निर्माण करके दिया हुआ है। अंदर को 1435 में सेकेंड देवराया, उसका और एक नाम बोलता है प्रौढ़ देवराया। प्रौढ़ देवराया, वो राजा रूल करने में 1435 में खाली गर्भगृह को और विठल और रुक्मिणी को मूर्ति स्थापन किया हुआ है। और उसका बाद में 1513 में राजा कृष्णदेवराय ने ओडिशा में वार विन होने के बाद के मंदिर को निर्माण किया हुआ है। ओके, इस रीजन से विजय विठल टेम्पल बोलते हैं। मतलब वो तकरीबन 100 साल के बाद में। हाँ। और ये मंदिर भी वास्तु के हिसाब से निर्माण किया है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में ना वो किचन है। अच्छा, वो किचन है, किचन है, ये पूरा डायनिंग हॉल, रसोई डायनिंग हॉल हा हा ते कोपऱ्यातलं जे दिसतंय ते किचन, आणि हे जे मंडप दिसतोय आडवा, है, डाइनिंग हे हॉल है। डायनिंग, इथे जेवणावळी होत असतील, प्रसाद। और ये मैं तुमको पहले आलवर्स मंडप बोला, ये भजन मंडप है। वो भजन मंडप, भजन मंडप बिकॉज ऑफ राजा कृष्ण देवराय का आस्थान में अष्ट दिग्गजर बोल के 8 पोएट्री राइटर था। तुम्हारे लिए पता है तेनाली रामाकृष्ण, तेनाली रामा, जिन्होंने पुरंदर, पहला या। पांडुरंग चरित्रम, पुरंदास, पुरंदास है ना, पुरंदरदास, अरे पुरंदास, ये है कि 4,76,000 सॉन्ग्स लिखे विठल का, ओह। विष्णु का बारे में। ये है कि कृष्णा देवराय के लिए क्रेडिट देने वाला फैमिली है, उतना रिचेस्ट है। आजकल अपन हिंदुस्तानी में बोलते अंबानी जैसा था। हाँ। उसको सांसारिक जीवन नहीं बोल के वो दास होता ना, वो अभी भी when you go to YouTube में जगह तो भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा, वो पूरा लिखा हुआ वही ये है, पुरंदरदास। पुरंदास। हमारे यहाँ मराठी में पुंडलिक ये बोलते हैं। यहाँ सुब्बलक्ष्मी ने वो बहुत अच्छा गाया है, Yes, और भीमसेन जोशी ने वही बहुत बढ़िया गाया। वही भीम जी। इसको से भजना मंडप बोलते हैं। हाँ, ये भाग्य लक्ष्मी, भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा। हाँ लक्ष्मी, इधर आना थोड़ा, हाँ। कौन सा भी विष्णु का मंदिर में जाए तो लोग पहले देखते हैं तुलसी का वृंदावन, तुळशी वृंदावन असतं। ये तुलसी वृंदावन है। हा हा, विष्णूच्या मंदिरात तुळशी वृंदावन असतं, आणि महाराष्ट्रात तर घरोघर तुळशी वृंदावन। अच्छा, इधर हे भी तुळशी वृंदावन हिंदू आहे। मंदिर में सब घर में रहता है। हाँ, घर ये में तुलसी वृंदावन है। तुळशी वृंदावन है। और ये के दीप स्तंभ है, हाँ, दीप स्तंभ है। अच्छा, मतलब ये बड़ा होगा पहले, वो नाश करके गए ना अभी इस्लामिक इसका धर्म। सिर्फ ये प्लेटफॉर्म बचा, बेस है। प्लॅटफॉर्म बस गया। इधर आना, अच्छा, म्हणजे हे पूर्वी इथं मोठी उंच दीपमाळा असणार, और आता एक त्याचा बलिपीठ फक्त बोलते बेस हैं। उरलाय, पाया उरलाय। बलिपीठ बोलते हैं। ये बलिपीठ, हे क्या चीज है? बलि बोलते एनिमल बलि नहीं देता था। हाँ, अपन को हिंदू सनातन धर्म में साउथ इंडिया में पूजा पाठ होने के बाद प्रसाद रखते हैं ना, प्रसाद रखते वो। इसको से बलि बोलता है। हाँ, ये यज्ञ मंडप है। अच्छा है। हाँ, ये बलि मंडप, मतलब यहाँ प्रसाद रखते थे, और ये यज्ञ मंडप है। यज्ञ मंडप तो है। यहाँ यज्ञ होता था। होता था वो जब मंदिर रहने के टाइम में। हाँ, इसको से अष्टदिक्पालक भी है। अष्टदिक्पाल पण आहेत। हाँ, हे काय, तिकडे घोड्यावर बसलेले अष्टदिशांचे रक्षक है। हाँ, तो वो थे। और ये भजन मंडप जो है, उसमें क्या होता था? मतलब खाली भजन कीर्तन प्रवचन। हाँ, भजन कीर्तनासाठीचा तो भजन मंडप है। तो उसमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं, तो खाली बैठने के लिए, बैठ के वो भजन करने का। हाँ। उधर पंडित लोग बैठता था, नीचे सब सामान्य लोग बैठ के मंदिर का बारे में भजन करने के लिए। हाँ हाँ। और ये शादी का मंडप, इधर थोड़ा शिल्पकला दिखाएगा तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, क्या मंडप को, इस मंडप को क्या बोलते हैं? कल्याण मंडप। कल्याण मंडप। हाँ, तो ये भी इसमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं है, जगह मूर्ति है खाली नहीं, बैठने जगह। के लिए। उधर अभी तुमको लेके जाके बताता है। हाँ, ओ तयमವ್ವ, इल्ल ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ತಂತಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ? हाँ। इधर है ना, इधर देख सकते हैं शिल्पी का कला चातुर्य बोलते हैं। 2 बॉडी है, 1 फेस है। अरे हाँ, एक हाथी दिख रहा है। ऐसा ऐसा देखे तो बेल दिख रहा है ना, ये सिंग है, कान है, आंखें, मुंह है, ये बेल है। हाँ, ऐसा देखे तो हाथी है। हाथी दिख रहा है। और हाथी है कि एक सुंड से पेड़ को खींच रहे जैसे दिख रहा है ना, हाँ हाँ ऐसा क्लोज के तो पेड़ के अंदर गणेश जी है। हाँ, अरे हाँ, गणपति है। इसको बोलते हैं शिल्पी का कला चातुर्य। इधर आना, इधर तुम्हारे लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं मखरा याली बोलते हैं। ये मूर्ति दिख रहा है ना, हाँ, मखरा याली बोलते हैं। हर साउथ इंडियन टेम्पल में देखता है। इधर 7 इंडिकेशन ऑफ किंग्स एंड वॉरियर्स को चाहिए। हाँ हाँ और इधर दिख रहा है ना तुमको, कान दिख रहा है ना खरगोश का है, हाँ आंख है ना लायन का है, हाँ मुंह है ना मगरमच्छ का है। हाँ, इसका बोलते हैं मखरा याली बोलते हैं। हाँ। इधर इंडिकेशन है, मिथिकल एनिमल है, ऐसा इंडिकेशन रहने का राजा हाँ, हाँ, और सैनिक लोगों के लिए। कान है ना खरगोश का है, हाँ, आंख है ना लायन का है, मुंह है ना मगरमच्छ का है, सुंड है ना ड्रैगन का है,
नेक में डिजाइन है ना मोर का है, बॉडी है ना घोड़े का है, पैर है ना शेर का, नीचे हाथी तो दिया हर हुआ है। मंदिर में दिखता है। दिखता है बिकॉज ऑफ सबसे तेज कन किसको रहता है, खरगोश का रहता है ना, राजा को सैनिक को खरगोश जैसा रहने का। हाँ। सामने से देखे तो लाइन का जैसा अग्रेसिव इसमें देखने का, किसका भी पकड़े तो मगरमच्छ जैसा पकड़ने का, दौड़ने में घोड़े का जैसा दौड़ने का, किसका भी पंच दे तो शेर का जैसा, बलशाली में हाथी का जैसा, सामने से आर्ग्यूमेंट किया तो ड्रैगन का जैसा। हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए पता लगता है ड्रैगन किधर से आया, हाँ। तुम्हारे देख सकते हो ऊपर चाइनीज पकौड़ा आर्किटेक्चर है, और चाइनीज व्यापारी लोग आता था ना, चाइनीज लोग उसके इंस्पायर से बना हुआ। हाँ। शांत सर्कल मोर का जैसा तो रहने का, पूरा जो अच्छा जो है Yes, उसमें मिला हुआ मिला हुआ है। तो इसका क्या नाम है, इसे क्या बोलते मखरा याली बोलता है। हैं? अच्छा, और इधर देख सकते हैं विष्णु का द्वारपालक है, विष्णु का द्वारपाल, जय विजय। जय विजय। और इधर लक्ष्मी नरसिम्हा है, हाँ, और- ये जय विजय, ये जय विजय, ये जय और ये विजय। और इधर लक्ष्मी नरसिम्हा है, लक्ष्मी नरसिंह रूपातला। और ऊपर है ना डांसिंग कृष्ण है। अच्छा, वो डांसिंग कृष्ण है। ये पूतने के लिए विष निकल रहे कृष्ण भगवान ने। हा, कृष्ण लीला म्हणजे रामायणातली जशी आहेत चित्र तशी हे कृष्ण लीला पण कोरल्यात. पूतना मावशी मावशी. जी म्हणतात ऊपर ती गोवर्धन मारायला गिरी. आली होती, पण तिने स्तनामध्ये विष भरून आणलं होतं आणि ती कृष्णाला मारण्यासाठी, पण कृष्णाने पंचप्राण तिचे ओढले आणि तिचा वध केला, अशी कथा आहे ती इथे कोरली आहे. गोवर्धन गिरी उठाया. हाँ, वो गोवर्धन गिरी आहे, खाली ये क्या- गायी दिसत आहेत. इधर देख सकते हैं ये कल्याण मंडप है, कल्याण ये उत्सव. कल्याण मंडप. हा हा, कर लाईट. ये कल्याण मंडप. ह्याचं इंग्लिश काय नाव आहे? हाँ हाँ, ये क्या कल्याण उत्सव होने के लिए मंडप था. ये कल्याण मंडप. हाँ, कल ही गार्डन गार्ड्स के लिए मंदिर को सेरेमनी की वजह से स्टार्ट हुआ था. कल ही मंदिर को सेवा के लिए, राजा को सैनिक को सामान्य लोगों के लिए शादी नहीं होता था, कल ही मूर्ति को रख के शादी करता था. अच्छा, देवता देवती लोगों के बाकी लिए कुछ नहीं, बाकी कुछ खाली देवता देवती को सेवा के लिए यूज होता था. ये ओके ओके. ये कल्याण मंडप है. उस टाइम फ्लावर डेकोरेशन के लिए स्क्वायर जैसा बना हुआ है, ऊपर दीप लगे वो वाले उत्सव अलंकार करने के लिए. हाँ. ये विजयनगर का वास्तुशिल्प है, कुंभ कलश बोलता है, कुंभ पंचर बोलता है. अच्छा. इधर देख सकते हैं ये विजयनगर का वास्तुशिल्प है, कुंभ कलश कुंभ पंजर बोलता है. कुंभ कलश कुंभ कलश मतलब ये हर विजयनगर के लोग निर्माण किए ना, विजयनगर के किंग हर मंदिर में देख सकते हाँ, ये देखिए हर मंदिर में ये कलश है. कलश है. यहाँ इसको क्या बोलते हैं? कुंभ कलश ये बोलता है. यहाँ यहाँ अच्छे से दिखता है, कुंभ कलश, कुंभ कलश कुंभ पंजर बोलता है, कुंभ पंजर. कुंभ अच्छा, गोपुर. तो उसका मतलब क्या होता है? कुंभ लेकिन वास्तु का हिसाब से. अच्छा. ये मकरा याली है, इधर भी पेंटिंग है अच्छा, वो जो प्राणी है उस पे बैठने का, बैठने का, वो और मिथिकल उसको सब मिथिकल मतलब उसको उसको- सर्व पावर है, पावर है. सुनने का अच्छे से अच्छा, इधर है सुनने ना? का, दिखने का. इधर एक देखे तो एक ही जगह में विष्णु का दशावतार बना के दिया. अच्छा, दशावतार है. ये कल्याण मंडप में दशावतार है. दशावतार. हाँ, इधर देख सकते हैं मत्स्य अवतार है, ये एक ही मत्स्य अवतार. हाँ, स्तंभ में. दशावतार है, हाँ, ये पिलर है, ये मत्स्य अवतार मत्स्य आहे. अवतार है. खाली कुर्मा, माशाचं शरीर आहे. कुर्म. ये कुर्म म्हणजे कासवाचं अवतार आहे. ऊपर वराह है, ऊपर वराह आहे, इधर वराह अवतार आहे. नरसिम्हा जे है. 10 अवतार आहेत त्याच्यापैकी हे सगळे अवतार या खांबावर कोरलेले, एका खांबावर कोरलेले आहेत. ये नरसिम्हा है. हे नरसिंह. इधर देखिए, वामन. हे नरसिंह. हाँ, हे नरसिंह अवतार. वामन है. त्याच्यावरती उधर वामन अवतार आहे. पहले परशुराम है, उसका बगल में राम है. हा, दोन्ही रामच आहेत, त्यामुळे परशुराम राम. इधर है ना, राम, परशुरामाने रामाला धनुष्य दिलं, त्यांचं धनुष्य मोडल्याची जी कथा आहे सीता संयोगाच्या वेळी ते. ये बलराम है. हा हा, बलराम आहे. हा श्रीकृष्णाचा भाऊ बलराम. बलराम है. बलराम कृष्ण है. हे स्वतः कृष्ण आहे. कल के भी आने वाला है. कल की जो आने वाला है. इधर है ना नीचे, हा ये पब्लिक एंट्रेंस है. हा, इधर म्हणजे है. सामान्य माणसांसाठी देवळात येण्यासाठीचं हे दार, हे महाद्वार. हे 3 दार, एक मुख्य द्वार राजघराण्यासाठी, दुसरं पुजारी किंवा पंडित त्यांच्यासाठी, आणि हे पब्लिक साठी. हे विठ्ठल बताइए. का, विठ्ठल हा, का मूर्ति है. हे श्री विठ्ठलाची मूर्ती इथं आपल्याला पाहायला मिळते. कमरेवर हात ठेवलेले, कट्यावर कर, ही सुंदर मूर्ती इथं कोरलेली इधर आहे. रुक्मिणी का है. हा, अच्छा. आणि या बाजूला रुक्मिणी मातेची पण मूर्ती आहे. इथं विठ्ठल रुक्मिणीची मूर्ती एकत्र होते. आपण गाभाऱ्यामध्ये बघितलं की त्याच्यामध्ये 2 मूर्तींचे चौथरे, ते लॉकिंग सिस्टम, इंटरलॉक सिस्टम. इंटरलॉक सिस्टम.
तर तिथं हे रुक्मिणी माता, जसे श्री विठ्ठल आहे एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूला रुक्मिणी माता आहे. म्हणजे सामान्यांसाठीचं जे महाद्वार आहे तिथून आत आलं की तुम्ही इथं पहिल्यांदा या मूर्तींचं दर्शन करू शकता. अशा पद्धतीचं हे मंदिर आहे. हा संगीत मंडपच आहे. हा त्या बाजूने आपण बघितलं, आता या बाजूने बघायचा आहे. ये मंदिर को निर्माण किया ना महान व्यक्ति यही है. अच्छा, ये पूरा मंदिर निर्माण किया ना इंजीनियर बोल सकते हैं, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बोल सकते हैं. इसका नाम है शरबप्पय्या बोल के. अच्छा, यांनी हे मंदिर बनवलं, आर्किटेक्ट किंवा इंजिनियर यांनी हे मंदिर बांधलं, त्याची ही मूर्ती, उनका नाम शरबप्पय्या. शरबप्पय्या. म्हणजे शेवेच्या ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर असं रायगडाच्या पायरीवर लिहिलेलं आहे ना. फक्त तेवढंच मागितलं शिवाजी राजांकडे त्याने की नाव कोरावं. तसं ही मूर्ती जी आहे शरबप्पय्या, ज्यांनी हे मंदिर बनवलं त्यांची त्या वास्तू, ये मंदिर के लिए मॉडल है, मूर्ति मिनिएचर है, प्रोटोटाइप है. अच्छा, ये संगीत मंडप पहले के टाइम में ऐसा था. ऊपर का गोपुर है, ये कलश है सोने का. मतलब जो अभी ऊपर का गोपुर नहीं दिखता है, और ये रूफ है, दिखता है. ये प्रूफ है. छोटा मॉडल है मंदिर. ये तुमको कैसा पिलर दिख रहा है ना, ऐसा पिलर्स है, म्यूजिकल पिलर. नीचे बेडिंग है, बैंगल सिस्टम है ना, कर्टन लगा होल्स दिखाए ना, इधर होल्स है ना, इसके अंदर भी होल है देखो. म्हणजे छोटी प्रतिकृती एवढी बेमालूम बनवलेली आहे. इधर दीप मोठ्या मंदिरामध्ये मोठ्या जसे होल आहे तसे छोटे होल सगळं, आणि हे वरचं गोपूर, म्हणजे असं ते मूळ मंदिर असणार. आता वरचा भाग आपल्याला दिसत नाही, पण या छोट्या प्रतिकृतीमध्ये तो दिसतोय. इधर है ना, तुम्हाला शिल्पकला दिखाएगा 3D 5D. हा, किती समृद्ध होती आपली शिल्पकला भारतीय, त्याचं हे उदाहरण. आजकल तुम्हारे लिए दशावतार दिखा है. इधर भी मॉडल में दशावतार बना के दिया हुआ है. अच्छा, और आजकल आप लोग ये जैनिज्म बोलते हैं, विष्णु का अवतार नहीं, महावीर बुद्ध बोलता है. इधर महावीर बुद्ध का भी दिया हुआ है. ये कंट्रोवर्सी अभी का नहीं, वो जमाने से है कंट्रोवर्सी. अच्छा, उधर बलराम दिखाया, ये महावीरांची मूर्ति है, महावीरन का मूर्ति है. ओके. इधर ऐसा 10 बना हुआ है, हर 10 में एक विष्णु का अवतार दिया हुआ है. उधर कृष्ण का, ये इधर महावीर है, आगे कल्कि है. ऐसा वो जमाने से कंट्रोवर्सी चल रहा है. मतलब इस मंदिर पे वो है सभी बिकॉज ऑफ इधर जैनिज्म भी था हम्पी के अंदर. इधर विजयनगर में खाली हिंदू लोग नहीं था, सभी हिंदू था, इस्लामिक था, जैन था. हिंदू, इस्लाम, जैन उस टाइम थे. इधर 3D है, शिल्पकला है. ऐसे देखे तो तुमको दिख रहा है सिंह, लायन फेस है. लायन दिख रहा है. ऐसे देखे अभी लायन दिख रहा है. अच्छा, एक बार फिर से दिखाइए. ये शिल्पी का कला चक्र बोलता है. ये 3D है. ऐसे देखे तो लायन है, ऐसे देखे तो लायन दिखता है. ऐसे देखे तो 2 घोड़ा जंप कर रहे, इधर एक घोड़ा, इधर एक घोड़ा. 3D बघा. ऐसे देखे तो किंग कोबरा है. ओह, और ये क्या है तुम्हारे लिए, इधर देख सकते हैं किंग कोबरा. ऊपर सीलिंग देख सकते हैं, थोड़ा सामने है ना, ऊपर सीलिंग है ना, वो फ्लावर डेकोरेशन के लिए, उसके लिए. इधर भी दिए से अलंकार कर रहा था, होल्स. बताओ, ऊपर है ना पूरा सीलिंग है ना, फ्लावर डेकोरेशन के लिए, उसके लिए. इधर भी दिया लगाता था, सब बनाना फ्लावर से. इधर विशेष अंदर में तोरण बांधता था, होल्स है ना, तोरण के लिए. और इधर बारिश के टाइम में, बारिश है तो एक ड्रॉप्स आता ना, वाटर फाउंडेशन जैसा आने का बोल के बना के रखा है. ये पूरा बैंगल सिस्टम दीप अलंकार से बना हुआ है. और इधर देख सकते हैं 5D दिखाता है. ये कल्कि है, कली गंध करने के लिए आने वाला कल्कि अवतार में कली घोड़े को फेस दिया हुआ है. हा, आपल्या मंगलाष्टक म्हणतात ना, कलंकी पुढे धावा. इधर सामने ना शिल्पी का कला चतुर. कला चतुर या कोपऱ्यामध्ये हे ते 3D बघितलं आपण. ये 5D है, ये 5D है. आता ऐसे देखिए, आता बघा, बेडूक में पाणी कमी जंप कर रहे. बेडूक जसं काय पाण्यामध्ये उडी मारण्याचा पवित्र आहे. अच्छा, ऐसे देखो एक बड़ा बंदर ने छोटा बंदर से हाथ से ऊपर उठा. म्हणजे माकडाची आई माकडाच्या पिल्लाला उचलून घेतीये असं एक दिसते. ऐसे देखे तो शिवलिंग है, ऊपर नागराज है. ओ बघा, हे शिवलिंग आहे आणि वरती नागाचा फणा आहे. इधर है ना, एक बड़ा बंदर ने बैठ के छोटा बंदर को दूध पिला रहा है. पीछे पूछ भी है. अच्छा, हे मोठं बंदर म्हणजे माकडाची आई त्याला दूध पाजते असं दिसतं बाजूला, पिल्लाला दूध पाजणार. ऐसे देखे तो हनुमान जी ने फ्लाइंग कर रहे. ये उसका फेस है, बॉडी है, पूछ 2 पेयर, फ्लाइंग हनुमान. आपलं शिल्प वैभव की हनुमानाने उड्डाण केले जणू असं ते दिसतंय. और इसके बारे में इधर 5 मूर्ति है, शिलालेख लिख रखा है. हाँ, वहाँ शिलालेख है. और एक है 100 प्लेयर कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है. वो शिलालेख किस बारे में? ये मंदिर के बारे में, मूर्ति के बारे में. इसमें 5D का बारे में, 5D के बारे में वहाँ लिखा है.
हाँ और ये है ना सभा मंडप है, हे सभा मंडप है, मतलब 3 मंडप है अपने, संगीत 4 मंडप है, चार sorry. नृत्य मंडप है, नृत्य मंडप, सभा चिन्ना, मंडप, ये सभा, ये नृत्य मंडप हाँ, है, ये नृत्य मंडप है, ये सभा मंडप ये है, सभा मंडप, कल्याण मंडप, कल्याण मंडप, भजना मंडप, भजन मंडप और रसोई वहाँ। वाह, और रहने वाला तो ये मंडप का बारे में बताइए। ये क्या है, मंदिर में ये जात्रोत्सव और पालकी उत्सव लेके जाने के लिए और हाँ। मंदिर का कुछ फंक्शन करने के लिए मीटिंग होता था ना, हाँ वो मीटिंग हॉल है, हाँ सभा मंडप बोलता है। हाँ अंदर कुछ मूर्ति गिरती नहीं, सभा करने के लिए मंडप हाँ है। हाँ वो क्या नरसिम्हा का मंदिर था, हाँ हाँ मूर्ति नहीं, नरसिम्हा का मंदिर है। हाँ। इस साइड सरस्वती मंदिर भी था। अच्छा, छोटा छोटा मंदिर है, हम्पी के अंदर 2000 के ऊपर ही मंदिर है। तो 2000 मंदिर में पुनर्निर्माण किया गया, कितना मंदिर का? 83 पॉइंट्स, 83 मंदिर भी आया, मॉन्यूमेंट्स भी आया। अभी मॉन्यूमेंट्स होते हैं 83 मंदिर में तो ही है। अभी कितना बाकी है? 2000 अब एक जगह में अभी उत्खनन करने का बाकी है। उत्खनन करने का मतलब कितना मिलेगा? मोहिंदर हड़प्पा में नहीं मिला, रोम में नहीं मिला, इतना मिल सकता है। मैं बोले ना, दुनिया में सबसे बड़ा रिचेस्ट किंगडम बोलते रोम बोलता है। हाँ, अब बाई चांस अभी लोग इधर पूरा उत्खनन के तो दुनिया में सबसे बड़ा मिलेगा या मेरा हम्पी होता एवढं है। मोठी समृद्धी आहे आपली ही हम्पी नगरी. जर इथे उत्खनन केलं ते असं सांगतायत रुद्रमणी, तर सगळ्यामध्ये सगळ्यात जास्त जगात इथं प्राचीन सगळं आपलं वैभव या ठिकाणी दिसू शकतं. इतकं समृद्ध भारतीय शिल्पकलेचं असेल, समृद्धीचं असेल, एखादी राजवट आपली किती समृद्ध असू शकते, कला संस्कृती किंवा सामाजिक समृद्धी म्हणू, ह्या सगळ्या प्रक्रिये म्हणजे धार्मिक आहे त्याच्यामध्ये हे सगळे त्याचं प्रतिबिंब या ठिकाणी दिसतं. म्हणजे यांनी सांगितलं जसं मुस्लिम आहेत, जैन आहेत, हिंदू आहे आणि बाहेरून जे येणारे लोक आहेत, जसं इधर है ना घोड़े बाजार, इधर इधर का ट्रैवलर भी बहुत आया था. इधर 1336 से 1565 तक रूल करता है. हाँ. इधर बहुत ट्रैवल, बाबर बोल के आया, हाँ. निकोलस बोल के आया, डोमिंगो पेयर्स, अब्दुल रजाक. अभी अपन के पास एक 7-8-9 का नाम है. हाँ. इधर इतिहास में कम से कम 20 लोगों ऊपर ट्रैवलर्स आए थे विदेशी. हाँ. विदेशी में भी हम्पी का बारे में बहुत था. 20 परदेशी प्रवासी पर्यटक इथे आले होते असं. और इधर बहुत बिजनेस के लिए उतना बिजनेस के लिए इतना. विरूपाक्ष बाजार है ना, वो सोने हीरे का बाजार. वो विरूपाक्ष बाजार सोने हीरे का, सोने हीरे ये का, घोड़े का बाजार, था. विठ्ठल बाजार है, घोड़े का बाजार. कृष्णा बाजार बोल के वेजिटेबल एंड स्पाइसेस बाजार है. वो स्पाइसेस बाजार म्हणजे मसाल्यांचा व्यापार, मसाला व्यापार. और पान सुपारी बाजार है. आजकल आप लोग कहते ना पान सुपारीचा पण वेगळा बाजार, उसको क्या बोलते हैं? पान सुपारी बाजार. पान सुपारी बाजार. हाँ. और एक वरदाराज बाजार है. अच्छा, वहाँ क्या है? क्लोथ्स. अच्छा. और एक अच्युता बाजार बोलते हैं, वो गणे का श्रेयर बाजार है, डांसर रहने वाला का. अच्छा, ऐसा एक बाजार में म्हणजे गणी का बाजार पण आहे. यस. बापरे. म्हणजे घोड्यांचा बाजार आहे, मसाल्यांचा बाजार आहे, हिऱ्या मणकांचा बाजार आहे, पान सुपारीचा बाजार आहे आणि गणिकांचा पण एक तिकडे बाजार, आपण ज्याला काय म्हणू, रेड लाइट एरिया वो भी वहाँ था. अच्छा सर, इधर को मेरा हो गया, तो लोग पूरा लेके जा सकते हैं. क्या बात. बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र मुनि जी. धन्यवाद. जय भवानी, जय शिवाजी. जय भवानी, जय शिवाजी. थँक्यू. तर पुंडलिक महाराज आहेत, पुंडलिक महाराज आणि त्यांचे विणेकरी रामकृष्ण हरी. या इकडे महाराजांचं यांचं नाव सांगा ना. महाराज हरिभक्त श्री करिअप्पा महाराज. आणि तुम्ही कुठून आलात? आम्ही एमके हुबळी, बेळगाव डिस्ट्रिक्ट. एमके हुबळी यांचं गाव एमके हुबळी नावाचं बेळगाव जवळ गाव आहे. कन्नड भाषिक आहेत. आता तुम्ही सांगा की तुमच्याकडे घरामध्ये विठ्ठल भक्ती कशी काय? कारण कन्नड आहे, इथून महाराष्ट्र किंवा पंढरपूर 350 किलोमीटर आहे. विठ्ठल हा देव महाराष्ट्राचा असं मानतात. मग तुम्ही हे कन्नड कसं काय वारकरी झालात? काय परंपरा आहे इथली कन्नडची? इथे कर्नाटकची परंपरा म्हणजे आपली महाराष्ट्राचा संप्रदाय प्रमाणे मराठी स्वच्छ बोलतात. मराठी कन्नड पण बोलतात, पण हे स्वच्छ मराठी बोलतात. त्यासाठी ते आपण महाराष्ट्राची पद्धतीने आपली आजोबांनी त्याप्रमाणे वारकरी संप्रदायाचे इथे निवड केले. मग विठ्ठल खानाडाव विठ्ठल म्हणजे कर्नाटकची नव्हे, हे ते शुद्ध महाराष्ट्राचे पंडलिकाचे भक्तीसाठी ते विठ्ठल त्याचे अवतार झालेला आहे. त्या अवतार घेऊन नंतर राजाने प्रेम केला. कृष्णदेवराय, ह्या आपले हम्पीचे विजय कृष्णदेवराय आहे ना, त्यांनी काय केला, पंढरपूरला गेल्यानंतर आता विठूच्या ह्या भारी दर्शन झालेलं आहे. त्यासाठी आपण एक मंदिर म्हणून चांगली असं आपली राजवाड्यामध्ये विठुरायाला इकडं आणायचं म्हणून त्याला इकडे मंदिर बांधला. मग विठुरायाच्या दर्शनला गेला. मग विठुराया, तुझ्यासाठी मी मंदिर बांधलेलं आहे, त्यासाठी तुम्ही माझ्याकडे बरोबर यायला पाहिजे.
सुंदर मंदिर बांधलो, तुम्हाला काय सौकर्य सगळं हे दिले, असं त्याकरता आम्ही सगळं तयारी केलेलं आहे, तुम्ही यायला पाहिजे म्हणून त्याला विठुरायाकडे आणला. अच्छा. मग विठुरायाला आणले बरोबर ते पूजा करताना तसंच हे चालू होत असतं पूजा. आणि विठुरायाचे लोक येत असतं, पायी दर्शन नव्हतं, फक्त बाहेर दर्शन घेऊन मंदिरातले बाहेर दर्शन करून घेत होता. त्यासाठी विठुरायाला काय वाटलं, त्यांचं स्मरण पाहिजे. नाद ब्रह्म आहे ना विठ्ठलरायाने, नाद ब्रह्म आहे. नाद ब्रह्म इतकं कमी, त्यासाठी नाद ब्रह्माला ते संत म्हणजे भजन कीर्तन टाळ मृदुंग दिंड्या पताका होय आणि गायन त्याचे आळवणी करणं, त्याला हे त्याचं वैशिष्ट्य, म्हणून त्याला नादब्रह्म म्हणायचं. म्हणजे त्याला वैष्णव संगती सुखवाटे जीव आणि खामी देव काय नाही. गायनाचे उडे आपुलिया चंदे, मनाचे आनंद, देवाला मनामध्ये आनंद व्हायला पाहिजे. गायनाचे उडे भजन कीर्तन प्रवचन असं ते नामस्मरण पाहिजे होते त्यांना. आणि ते इथे काहीच तिथं काही नाही, फक्त राजाला बोललं आणि फक्त हाणला. राजाने ठेवून गेला, पूजा केला, नैवेद्य केला, कुलूप लावलं, दर्शन नाही, काय भजन नाही, कीर्तन नाही, प्रवचन नाही. त्याकरता देवाला इथं जीव गमत नाही, त्यासाठी करमत नव्हतं. त्यासाठी देवाने कसं करू म्हणून त्याला वारकरीच्या महाराज महाराज त्यांच्या मनात गेला. देव आपली मनात गेले बरोबर ते स्वप्नामध्ये पडला. कुणाला? भानुदास महाराजला. भानुदास महाराज स्वप्नामध्ये गेल्यानंतर विठुराया इकडं आहे, मध्ये पंढरपूर गेल्यानंतर आपली वारी होत नाही. आता विठुरायाला इथं त्यांना घेऊन आल्यानंतरच आपली वारी होणार म्हणून कार्तिकीमध्ये त्यांना घेऊन गेला. कार्तिकी वारी म्हणतात, ते अलक्या कर्नाटकच्या वारकरी लोक कार्तिकीची पंढरी यात्रा करतात. हो, म्हणजे कार्तिकी वारीला त्याला घेऊन गेले म्हणून कर्नाटकातले लोक सगळे भाविक म्हणजे जास्तीत जास्त वारकरी कार्तिकी वारीला जातात. म्हणजे कार्तिकी वारी ही कन्नड वारकऱ्यांची वारी. ओके, एक नंबर जास्तीत जास्त कर्नाटकची वारी आहे. कार्तिकी वारी जास्ती येतो जातात चालत पंढरपूरला. म्हणजे भक्त लोक बी जातात, त्यासाठी वारकरी लोक भजन कीर्तन करत जातात तिकडे. आता एक आपण मगाशी तुम्हाला भेटला होता तेव्हा तुमची स्वतःची दिंडी आहे, त्या दिंडीचे काय नाव आहे, किती लोक असतात, किती वर्ष झाले? आपल्या दिंडी आषाढी माशामध्ये आपली माऊलीच्या बरोबर जातो. मग आपली दिंडी आहे ना कर्नाटक दिंडी म्हणून 60वी वर्षाची दिंडी आहे आपली. विठ्ठल मंदिर पाठीमागं आहे, विठ्ठलाचं मुख्य गाभारा. तर हे विठ्ठल मंदिर मागे दिसते आणि आम्ही या विठ्ठल मंदिराचा जो मुख्य गाभारा आहे, मुख्य मंदिर आहे, त्याच्या समोर उभे आहोत. आणि हे पुंडलिक महाराज आहेत. पुंडलिक महाराज म्हणजे त्यांचं नाव याच्यावरनं ठेवलं असं वडिलांनी की विठ्ठलाचं जे पुंडलिक भक्त पुंडलिक आहे त्यांच्यावरून हे कन्नड फॅमिली आहे, कन्नड वारकरी आहे, पण त्यांच्यावरून त्यांचं नाव ठेवलंय. पाठीमाग विठ्ठल मंदिराचा गाभारा आहे. आपण या हम्पीचं विजयनगरचं जे विठ्ठल मंदिर आहे त्याच्या परिसरात उभे आहोत. मागे विठ्ठल मंदिर दिसते, समोर हे वारकरी आहेत आणि हे कर्नाटकातले वारकरी आहेत. पण मराठी आणि कन्नडचा काय अनुबंध आहे, विठ्ठलाने ते कसे प्रेम धाग्याने बांधून ठेवले त्याचं हे उदाहरण म्हणजे हे दोघे महाराज किंवा हे दोघे जण वारकरी. तुम्ही सांगत होता तुमची दिंडी जी आहे, दिंडी, त्या दिंडीचं नाव काय, किती लोक जातात? आपली दिंडी कर्नाटक दिंडी म्हणून नाव आहे. आपली अख्ख्या महाराष्ट्राच्या वारकरी संप्रदायामध्ये कर्नाटक दिंडी म्हणून नाव घेतलेलं आहे. ते नाव 124 नंबर आपली दिंडी क्रमांक आहे. आपल्या दिंड्यामध्ये कमीत कमी 400-500 दरवर्षी नवीन जुनं वारकरी, नवीन वारकरी आपल्या दिंडीमध्ये चालत असतात दरवर्षी. किती लाख लोक भाविक लोकांना आम्ही पायीचे प्रवास धावून त्याला पांडुरंगाचे आशीर्वाद घेऊन त्यांनी. पण वारकरी पायी पंढरपूरला जातात, मग तुम्ही इथून थेट पंढरपूरला जाता की कसं? नाही, आपण डायरेक्ट गाव ते आळंदी जातो, चालत जातो. 24 दिवस तिथून पहिला आळंदीला जातो. 24 किलोमीटर, 24 दिवस म्हणजे 24 दिवस 450 किलोमीटर होते. गाव ते आळंदी, देऊ आळंदी करून असे येतो. 450 किलोमीटर पायी चालतो विठ्ठलाला भेटण्यासाठी. कुठं? आळंदीपर्यंत आळंदीहून आणि परत 217 किलोमीटर. आणि बरोबर हे 24 दिवस आणि 23 दिवस म्हणजे 45 दिवस वारीसाठी, विठुरायाच्या दर्शनासाठी ही सगळी कन्नड वारकरी मंडळी पायी जातात. म्हणजे बघा, हा जो भक्तिभाव आहे, ही जी निष्ठा आहे ती किती आहे सांगा तुम्ही. आणि दिंडीविषयी सांगा. ते विषय दिंडी आहे ना, आपली दिंडीचे 126 नंबर दिंडी क्रमांक दिले. म्हणजे 400-500 दरवर्षी लोक आपली चालत येत असतात. 126
24 124 नंबरची दिंडी दिंडी माऊलींच्या पालखी सोहळ्यात पालखीचं- माऊलींचा जो पादुका रथ असतो त्याच्या मागे 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 124 नंबर. आणि हे बाबा हे आपले दिंडीचे वेणेकरी आहे. वेणेकरी मुख्य वेणेकरी करियप्पा करियप्पा महाराज हे आपले वेणेकरी आहे हा. दरवर्षी. त्यांना मराठी समजतं. मराठीचं जे कमी समजते थोडी की त्याला कन्नड मराठी येत नाही बोलायला. अच्छा. कन्नड येतं थोडी. त्यांचं गाव काय त्यांना विचारून कन्नडमध्ये त्यांचं गाव आहे. ಊರು ಯಾವ್ರಿಂದ? ಮರಡಿ ನಾಗಲಾಪುರ. ಮರಡಿ ನಾಗಲಾಪುರ. ಊರ ಯಾವ್ರ? ಊರ ಮರಡಿ ನಾಗಲಾಪುರ. ಮರಡಿ ನಾಗಲಾಪುರ. ನೀವು ವಾರಿ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆತಿ? 20-30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಾರಿ ಈ ಆಷಾಢ वारी ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ म्हणजे काय सांगतायत कार्तिक आणि आषाढी दोन्ही करत होता. आता कार्तिकी गाडीमध्ये जातात, आता पायी आपली दिंडी बरोबर येतात. दिंडी बरोबर आणि त्यांचं बाकी विचारा ना घरी कोण कोण असतं, ಯಾರ್ಯಾರು घरात काय वारी? ಎಲ್ಲಾರು ವಾರ್ಕರಿ ಇದಾರೆ. ವಾರ್ಕರಿ ಮಂದಿ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಒಳಗ ನಮ್ಮ ಮನಿಯೊಳಗ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನು ವಾರ್ಕರಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ವಾರ್ಕರಿ, यांची आई वारकरी आणि भाऊ वारकरी. अच्छा आई आणि भाऊ वारी करत होते. आजी वारी बड्डींद ಮಾಡ್ಕೊಂತ लय वारी करतात. आमची आजोबांची शिष्या त्याची आई आजी पूर्वीपासून त्यांच्या बरोबर आपले आमच्या बरोबर तुमचे जे आजोबा होते ते वारी करत होते त्यावेळेस पासून त्यांचे शिष्य यांची आई होती. आई होत. अच्छा आणि तेव्हापासून ही वारी तुमच्या सोबत करतात. आपल्या सोबत करतात. अच्छा किती वर्ष झाली आता? आता यांची बरोबर 25-30 त्याची आई करत होते 50-60 वर्ष झाले. 50-60 वर्ष. ह्यांनी करत होता आता 30 वर्ष झाले. क्या बात आहे. 30-35 वर्ष. म्हणजे याचा अर्थ हे जे पंढरपूरची वारी आहे कर्नाटक मधून अजून कुठून वारकरी म्हणजे जातात? कोणत्या कोणत्या जिल्ह्यात? म्हणजे कुठले बಳ್ಳारी जिल्ह्यामधले आपली इथे आहे हंपी आहे ना. आता इकडे आलो विजयनगरला. विजयनगर जिल्ह्यामधले बी वारकरी चालत पायी दिंडी जातात. दावणगिरी जिल्हा, चित्रदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. ओके. आणि चित्रदुर्ग जिल्ह्यामधून बी पायी दिंडी येतात कार्तिकेला. आणि बಳ್ಳारी जिल्ह्याहून वारकरी लोक कार्तिकेला बल्लारीला पण बल्लारीवरून पण येतात. आणि बेंगळूर आणि शिमोगा भद्रावती आणि परत हुबळी धारवाड सौदत्ती ओके रामदुर्ग बागलकोटी बिजापूर ओके बेळगाव कानापूर आणि त्या भागातले सगळे दिंड्या घेऊन सगळं चालत पाहिजे. अशा किती दिंड्या असतील? कमीत कमी एक 2000 दिंड्या. अरे बा. कर्नाटकातून कार्तिकीमध्ये जातात. आषाढीमध्ये जायचं पहिले आपली एक दिंडी आणि आषाढी जायचं आपली आळंदीला जाते. आळंदी मार्गावरून जायची एकच दिंडी आहे चालत. आणि कार्तिकीला या बाकीच्या सगळ्या दिंड्या जातात. आणि परत आषाढीला बी पायी दिंडी इथून कर्नाटकमध्ये पंढरपूरला येतात. एक आणखी आहे पुंडलिक महाराज की ही जी परंपरा आहे संत परंपरा वारीची परंपरा ही आणि विठ्ठल भक्ती श्रीकृष्ण भक्तीची परंपरा ही फार मोठी साऊथ मध्ये आहे, दक्षिणेमध्ये आहे. हे तेनाली रामांनी विठुरायाचं वर्णन केलेले तमिळनाडूचे. कर्नाटक मधले संत कनकदास आणि संत पुरंदरदास हे प्रसिद्ध आहेत. ज्ञानोबा तुकोबारायांसारखंच त्यांनी अभंग रचना केल्या, कविता लिहिल्या. त्यांची समाधी कन्नडमध्ये त्यांची समाधी इथे आहे. आपण ती समाधी बघायला जाऊ. आणि जसे तिथं चंद्रभागा आहे, चंद्रभागेच्या तीरावर विठ्ठल मंदिर आहे, तसं इथं तुंगभद्रा नदीच्या काठावर हे विठ्ठल मंदिर. तर चला आपण पहिल्यांदा तुंगभद्रा नदी या कन्नड वारकऱ्यांच्या सोबत बघायला जाऊ, दर्शनाला जाऊ. चला महाराज. रामकृष्ण. अशा रीतीने हंपी मधलं अर्थात विजयनगर मधलं विठ्ठल मंदिर पाहून त्याची सैर करून परिसरातली आपण आता परतीच्या मार्गावर निघालेलो आहोत. आणि ही बॅटरीची गाडी आपल्याला पार्किंग पर्यंत सोडणार आहे. खरं तर इथं श्री विठुराया आला आणि इथं त्याचं मन रमलं नाही. विजयनगरच्या सम्राटाने श्री कृष्णदेवरायाने त्याला इथं वैभवात ठेवलं. आणि पण हा नाद ब्रह्म ज्याला म्हटलं जातं असा हा विठुराया त्याला इथं करमलं नाही. कारण नाद ब्रह्म म्हणजे टाळ मृदुंगाच्या नादामध्ये, विठुनामाच्या जयघोषामध्ये, भजनामध्ये, कीर्तनामध्ये विठुरायाला राहण्याची सवय. तिथंच तो रमतो. इथं जरी तो राजवैभवामध्ये असला तरी त्याला ते रुचलं नाही, पोचलं नाही, करमलं नाही. कवयित्री बहिणाबाई असं म्हणाल्या होत्या, सोन्या रुपयानं मढला तिरुपतीचा बालाजी आणि पंढरीचा विठुराया पानाफुलामध्ये राहायचा.
विठुराया हा गोर गरीब भोळ्या बाबड्या भक्तांचा देव आहे. या भोळ्या बाबड्या भक्तांमध्येच तो रमतो, त्यामुळे हे राजवैभव त्याला रुचलं नाही. आणि भानुदास महाराज यांच्यासोबत छोटा होऊन त्यांच्या पडशीमध्ये तो परत पंढरपूरला आला. कार्तिकी एकादशीला तो तिथे आला आणि म्हणून कार्तिकी एकादशी ही भानुदासांच्या नावे साजरी होते, किंवा ती यात्रा जी आहे ती भानुदासांची यात्रा, भानुदासांची वारी असं समजतात. आणि तो कन्नडमधून, कर्नाटकामधून आला म्हणून आजही कार्तिकी वारीला खूप मोठ्या संख्येने कन्नड वारकरी जातात पंढरपूरला. म्हणजे जवळपास निम्मी यात्रा किंवा त्याच्याही पेक्षा जास्त लोक वारकरी हे कन्नड वारकरी असतात. असा हा कर्नाटक कानडी मुलखाचा आणि मराठी मुलखाचा एकमेकांशी प्रेमाचा, जवळकीचा, बंधुभावाचा, समतेचा, विठुरायाच्या निमित्ताने जोडलेला धागा आहे, जो कर्नाटकनेही जपून ठेवलेला आहे, महाराष्ट्राने जपून ठेवलेला आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे वारकऱ्यांनी जपून ठेवलेला आहे. मग संत परंपरा, संत कनकदास असोत किंवा संत पुरंदरदास असोत, यांच्या निमित्तानं वारकरी विचारांची ही परंपरा, हा धागा अजूनही कायमस्वरूपी इथं पाहायला मिळतो. ज्ञानोबा तुकाराम या आमच्या संत साहित्याला वाहिलेल्या वार्षिकाचा यंदा आम्ही संत एकनाथ विशेषांक करतो आहोत आणि त्या निमित्तानं आम्ही संत एकनाथांच्या पाऊलखुणा शोधतो आहोत. त्याच्यामधलं हे महत्त्वाचं ठिकाण म्हणजे हम्पी, विजयनगर आणि इथला विजयी विठ्ठल श्री विठुराया. आपण आमच्या वार्षिक अंकामध्ये या विषयाचा रिपोर्ट आज वाचू शकता, फोटो पाहू शकता, पण त्याच्यासोबतच आम्ही त्या लेखामध्ये QR कोड देणार आहोत आणि या QR कोडच्या माध्यमातून QR कोड स्कॅन करून तुम्ही ही सगळी हम्पीची वारी, आमची विठुरायाची वारी हम्पीच्या, ही पाहू शकता, अनुभवू शकता. आमच्या सोबत राहा. आमच्या ज्ञानोबा तुकाराम या YouTube चॅनलला आणि आमच्या सोशल मीडियावर वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म्सवर आम्ही आहोत. सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्म्सवर आम्ही आहोत. आम्हाला सबस्क्राईब करा, आमच्या सोबत राहा. धन्यवाद. रामकृष्ण हरी. भानुदास एकनाथ.